स्पीड 1994 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन डी बर्ट ने अपनी पिक्चर निर्देशन के रूम में किया था। इसमें पटकथा ग्राम यास्टर ने लिखी थी। इस फिल्म में किनू रीव्स, डेविस हॉपर, सैंड्रा बुलक ने अभिनय किया। साथ में मार्टिन जेफ डैनियल ने सहायक भूमिका निभाई। कहानी एक शहर की बस पर केंद्रित है जिसे एक प्रतिरोधी लुटेरा हावर्ड पाइन ने चलाया और अगर उसकी गति 18 किलोमीटर से कम हो जाती है तो बस में विस्फोट हो सकता है। अधिकारी ट्रेवन की भूमिका निभाते हैं जिन पर इस आपदा को रोकने का काम सौंपा गया है, जबकि बुलाक एक ऐसे यात्री की भूमिका निभाते हैं जो अप्रत्याशित रूप से इस मिशन में शामिल हो जाता है। मूवी का बजट था 30 से 35 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 350 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह फिल्म रनवे ट्रेन और 1975 की जापान भाषा की एक्शन फिल्म थ्रिलर द बुलेट दोनों से प्रेरित थी। पटकथा लेखक ग्राम यास्ट को उसके पिता कन्नड़ टेलीविजन होस्ट एलवी यास्ट 85 की फिल्म रनवे ट्रेन के बारे में बताया गया, जिसमें जॉन वॉइड ने अभिनय किया, जो कि ऐसी ट्रेन के बारे में थी जिसकी गति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। एलवी ने गलती से मान लिया कि ट्रेन की स्थिति बोर्ड पर बम रखने कारण थी। वास्तव में इस तरह की थीम का इस्तेमाल द बुलेट ट्रेन में किया गया था, जो इस ट्रेन में आपको देखने को मिल जाती है। यह उस समय की एक धमाकेदार मूवी हुआ करती थी जिसने सिनेमा जगत में एक से बढ़कर एक काम को अंजाम दिया था और 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा फिल्म को आलोचकों से नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने अच्छी कमाई की थी, पर इतनी अच्छी भी नहीं रही कि लोग इसकी प्रशंसा कर सके और इसे वहाँ से एक अनुभूति को मान सके। स्पीड 2 को 1970 में रिलीज किया गया और यह इसका प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा और लोगों ने इसका सामना करना पड़ा। रिस्क की अनुपस्थिति और फिल्म की सेटिंग में बदलाव की व्यापक आलोचना झेलनी पड़ी। एलपीडी स्टॉप बम निरोधक अधिकारी जैक ट्रेवन हैरी टेम्पल को शहर की लिफ्ट में 13 लोगों को ले जा रहे बमबारी को रोकने का काम सौंपा गया था, जिसमें मास्टरमाइंड एक प्रतिरोधी जबरन वसूल करने वाला हावर्ड पाइने है। यात्रियों को बाल बचने के बाद जैक और हैरी पाइने का पीछा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप हैरी घायल हो जाता है और खुद को उड़ा लेता है, जबकि हैरी एक समारोह में पदक प्रदान किया जाता है। हालांकि यह पता चलता है कि पाइने ने अपनी मौत का नाटक किया है जैक द्वारा पराजित होने और उसके बाद उसकी पहचान को लेकर वह व्यक्तिगत रूप से कटु हो गया और जैक का ध्यान भटकाने के लिए बस को उड़ाने के बाद पाइने उसकी घातक योजना के साथ संपर्क करता है और जैक को पेन की इस पेनल्टी का एक अंदाज़ा महसूस हो जाता है जिसके लिए वह उससे अपना स्पीड 1994 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन डी बर्ट ने अपनी पिक्चर निर्देशन के रूम में किया था। इसमें पटकथा ग्राम यास्टर ने लिखी थी। इस फिल्म में किनू रीव्स, डेविस हॉपर, सैंड्रा बुलक ने अभिनय किया। साथ में मार्टिन जेफ डैनियल ने सहायक भूमिका निभाई। कहानी एक शहर की बस पर केंद्रित है जिसे एक प्रतिरोधी लुटेरा हावर्ड पाइन ने चलाया और अगर उसकी गति 18 किलोमीटर से कम हो जाती है तो बस में विस्फोट हो सकता है। अधिकारी ट्रेवन की भूमिका निभाते हैं जिन पर इस आपदा को रोकने का काम सौंपा गया है, जबकि बुलाक एक ऐसे यात्री की भूमिका निभाते हैं जो अप्रत्याशित रूप से इस मिशन में शामिल हो जाता है। मूवी का बजट था 30 से 35 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 350 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह फिल्म रनवे ट्रेन और 1975 की जापान भाषा की एक्शन फिल्म थ्रिलर द बुलेट दोनों से प्रेरित थी। पटकथा लेखक ग्राम यास्ट को उसके पिता कन्नड़ टेलीविजन होस्ट एलवी यास्ट 85 की फिल्म रनवे ट्रेन के बारे में बताया गया, जिसमें जॉन वॉइड ने अभिनय किया, जो कि ऐसी ट्रेन के बारे में थी जिसकी गति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। एलवी ने गलती से मान लिया कि ट्रेन की स्थिति बोर्ड पर बम रखने कारण थी। वास्तव में इस तरह की थीम का इस्तेमाल द बुलेट ट्रेन में किया गया था, जो इस ट्रेन में आपको देखने को मिल जाती है। यह उस समय की एक धमाकेदार मूवी हुआ करती थी जिसने सिनेमा जगत में एक से बढ़कर एक काम को अंजाम दिया था और 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा फिल्म को आलोचकों से नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने अच्छी कमाई की थी, पर इतनी अच्छी भी नहीं रही कि लोग इसकी प्रशंसा कर सके और इसे वहाँ से एक अनुभूति को मान सके। स्पीड 2 को 1970 में रिलीज किया गया और यह इसका प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा और लोगों ने इसका सामना करना पड़ा। रिस्क की अनुपस्थिति और फिल्म की सेटिंग में बदलाव की व्यापक आलोचना झेलनी पड़ी। एलपीडी स्टॉप बम निरोधक अधिकारी जैक ट्रेवन हैरी टेम्पल को शहर की लिफ्ट में 13 लोगों को ले जा रहे बमबारी को रोकने का काम सौंपा गया था, जिसमें मास्टरमाइंड एक प्रतिरोधी जबरन वसूल करने वाला हावर्ड पाइने है। यात्रियों को बाल बचने के बाद जैक और हैरी
पाने का पीछा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप हैरी घायल हो जाता है और खुद को उड़ा लेता है, जबकि हैरी एक समारोह में पदक प्रदान किया जाता है। हालांकि यह पता चलता है कि पाने ने अपनी मौत का नाटक किया है जैक द्वारा पराजित होने, और उसके बाद उसकी पहचान को लेकर वह व्यक्तिगत रूप से कटु हो गया और जैक का ध्यान भटकाने के लिए बस को उड़ाने के बाद पाइन उसकी घातक योजना के साथ संपर्क करता है और जैक को पेन की इस पेनल्टी का एक अंदाज़ा महसूस हो जाता है, जिसके लिए वह उससे अपना स्पीड 1994 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन डी बर्ट ने अपनी पिक्चर निर्देशन के रूम में किया था। इसमें पटकथा ग्राम यास्टन लिखी थी। इस फिल्म में किनू रीव्स, डेविन हॉपर, सैंड्रा बुलक ने अभिनय किया। साथ में मार्टिन जेफ डैनियल ने सहायक भूमिका निभाई। कहानी एक शहर की बस पर केंद्रित है जिसे एक प्रतिरोधी लुटेरा हावर्ड पाइन ने चलाया, और अगर उसकी गति 18 किलोमीटर से कम हो जाती है तो बस में विस्फोट हो सकता है। अधिकारी ट्रेवन की भूमिका निभाते हैं जिन पर इस आपदा को रोकने का काम सौंपा गया है, जबकि बुलाक एक ऐसे यात्री की भूमिका निभाते हैं जो अप्रत्याशित रूप से इस मिशन में शामिल हो जाता है। मूवी का बजट था 30 से 35 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $350 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म रनवे ट्रेन और 1975 की जापान भाषा की एक्शन फिल्म थ्रिलर द बुलेट दोनों से प्रेरित थी। पटकथा लेखक ग्राम यास्ट को उसके पिता कन्नड़ टेलीविजन होस्ट एलवी यास्ट 85 की फिल्म रनवे ट्रेन के बारे में बताया गया, जिसमें जॉन वॉइड ने अभिनय किया, जो कि ऐसी ट्रेन के बारे में थी जिसकी गति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। एलवी ने गलती से मान लिया कि ट्रेन की स्थिति बोर्ड पर बम रखने कारण थी। वास्तव में इस तरह की थीम का इस्तेमाल द बुलेट ट्रेन में किया गया था, जो इस ट्रेन में आपको देखने को मिल जाती है। यह उस समय की एक धमाकेदार मूवी हुआ करती थी जिसने सिनेमा जगत में एक से बढ़कर एक काम को अंजाम दिया था, और 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा फिल्म को आलोचकों से नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने अच्छी कमाई की थी, पर इतनी अच्छी भी नहीं रही कि लोग इसकी प्रशंसा कर सके और इसे वहाँ से एक अनुभूति को मान सके। स्पीड 2 को 1970 में रिलीज किया गया और यह इसका प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा और लोगों ने इसका सामना करना पड़ा। इसकी अनुपस्थिति और फिल्म की सेटिंग में बदलाव की व्यापक आलोचना झेलनी पड़ी। एलपीडी स्टॉप बम निरोधक अधिकारी जैक ट्रेवन हैरी टेम्पल को शहर की लिफ्ट में 13 लोगों को ले जा रहे बमबारी को रोकने का काम सौंपा गया था, जिसमें मास्टरमाइंड एक प्रतिरोधी चरण वसूल करने वाला हावर्ड पाइन है। यात्रियों को बाल बाल बचने के बाद जैक और हैरी पाइन का पीछा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप हैरी घायल हो जाता है और खुद को उड़ा लेता है, जबकि हैरी एक समारोह में पदक प्रदान किया जाता है। हालांकि यह पता चलता है कि पाइन ने अपनी मौत का नाटक किया है जैक द्वारा पराजित होने, और उसके बाद उसकी पहचान को लेकर वह व्यक्तिगत रूप से कटु हो गया और जैक का ध्यान भटकाने के लिए बस को उड़ाने के बाद पाइन उसकी घातक योजना के साथ संपर्क करता है और जैक को पेन की इस पेनल्टी का एक अंदाज़ा महसूस हो जाता है, जिसके लिए वह उससे अपना स्पीड 1994 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन डी बर्ट ने अपनी पिक्चर निर्देशन के रूम में किया था। इसमें पटकथा ग्राम यास्टन लिखी थी। इस फिल्म में किनू रीव्स, डेविन हॉपर, सैंड्रा बुलक ने अभिनय किया। साथ में मार्टिन जेफ डैनियल ने सहायक भूमिका निभाई। कहानी एक शहर की बस पर केंद्रित है जिसे एक प्रतिरोधी लुटेरा हावर्ड पाइन ने चलाया, और अगर उसकी गति 18 किलोमीटर से कम हो जाती है तो बस में विस्फोट हो सकता है। अधिकारी ट्रेवन की भूमिका निभाते हैं जिन पर इस आपदा को रोकने का काम सौंपा गया है, जबकि बुलाक एक ऐसे यात्री की भूमिका निभाते हैं जो अप्रत्याशित रूप से इस मिशन में शामिल हो जाता है। मूवी का बजट था 30 से 35 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $350 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म रनवे ट्रेन और 1975 की जापान भाषा की एक्शन फिल्म थ्रिलर द बुलेट दोनों से प्रेरित थी। पटकथा लेखक ग्राम यास्ट को उसके पिता कन्नड़ टेलीविजन होस्ट एलवी यास्ट 85 की फिल्म रनवे ट्रेन के बारे में बताया गया, जिसमें जॉन वॉइड ने अभिनय किया, जो कि ऐसी ट्रेन के बारे में थी जिसकी गति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। एलवी ने गलती से मान लिया कि ट्रेन की स्थिति बोर्ड पर बम रखने कारण थी। वास्तव में इस तरह की थीम का इस्तेमाल द बुलेट ट्रेन में किया गया था, जो इस ट्रेन में आपको देखने को मिल जाती है। यह उस समय की एक धमाकेदार मूवी हुआ करती थी जिसने सिनेमा जगत में एक से बढ़कर एक काम को अंजाम दिया था, और 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा फिल्म को आलोचकों से नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने अच्छी कमाई की थी, पर इतनी अच्छी भी नहीं रही कि लोग इसकी प्रशंसा कर सके
और इसे वहाँ से एक अनुभूति को मान सके। स्पीड 2 को 1970 में रिलीज किया गया और यह इसका प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा और लोगों ने इसका सामना करना पड़ा। रेस की अनुपस्थिति और फिल्म की सेटिंग में बदलाव की व्यापक आलोचना झेलनी पड़ी। एलपीडी स्टॉप बम निरोधक अधिकारी जैक ट्रेवन हैरी टेम्पल को शहर की लिफ्ट में 13 लोगों को ले जा रहे बमबारी को रोकने का काम सौंपा गया था, जिसे मास्टरमाइंड एक प्रतिरोधी चालन वसूल करने वाला हावर्ड पाइने हैं। यात्रियों को बाल बाल बचने के बाद जैक और हैरी पाइने का पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हैरी घायल हो जाता है और खुद को उड़ा लेता है, जबकि हैरी एक समारोह में पदक प्रदान किया जाता है। हालांकि यह पता चलता है कि पाइने ने अपनी मौत का नाटक किया है जैक द्वारा पराजित होने और उसके बाद उसकी पहचान को लेकर वह व्यक्तिगत रूप से कटु हो गया और जैक का ध्यान भटकाने के लिए बस को उड़ाने के बाद पाइने उसकी घातक योजना के साथ संपर्क करता है और जैक को पेन की इस पेनल्टी का एक अंदाज़ा महसूस हो जाता है, जिसके लिए वह उससे अपना स्पीड 1994 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन डी बर्ट ने अपनी पिक्चर निर्देशन के रूम में किया था। इसमें पटकथा ग्राम यास्टन लिखी थी। इस फिल्म में किनू रीव्स, डेविन हॉपर, सैंड्रा बुलक ने अभिनय किया, साथ में मार्टिन जेफ डैनियल ने सहायक भूमिका निभाई। कहानी एक शहर की बस पर केंद्रित है जिसे एक प्रतिरोधी लुटेरा हावर्ड पाइने चलाया और अगर उसकी गति 18 किलोमीटर से कम हो जाती है तो बस में विस्फोट हो सकता है। अधिकारी ट्रेवन की भूमिका निभाते हैं जिन पर इस आपदा को रोकने का काम सौंपा गया है, जबकि बुलाक एक ऐसे यात्री की भूमिका निभाते हैं जो अप्रत्याशित रूप से इस मिशन में शामिल हो जाता है। मूवी का बजट था 30 से 35 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $350 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म रनवे ट्रेन और 1975 की जापान भाषा की एक्शन फिल्म थ्रिलर द बुलेट दोनों से प्रेरित थी। पटकथा लेखक ग्राम यास्ट को उसके पिता कन्नड़ टेलीविजन होस्ट एलवी यास्ट 85 की फिल्म रनवे ट्रेन के बारे में बताया गया, जिसमें जॉन वॉइड ने अभिनय किया, जो कि ऐसी ट्रेन के बारे में थी जिसकी गति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। एलवी ने गलती से मान लिया कि ट्रेन की स्थिति बोर्ड पर बम रखने कारण थी। वास्तव में इस तरह की थीम का इस्तेमाल द बुलेट ट्रेन में किया गया था, जो इस ट्रेन में आपको देखने को मिल जाती है। यह उस समय की एक धमाकेदार मूवी हुआ करती थी जिसने सिनेमा जगत में एक से बढ़कर एक काम को अंजाम दिया था और 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा फिल्म को आलोचकों से नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने अच्छी कमाई की थी, पर इतनी अच्छी भी नहीं रही कि लोग इसकी प्रशंसा कर सके और इसे वहाँ से एक अनुभूति को मान सके। स्पीड 2 को 1970 में रिलीज किया गया और यह इसका प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा और लोगों ने इसका सामना करना पड़ा। रेस की अनुपस्थिति और फिल्म की सेटिंग में बदलाव की व्यापक आलोचना झेलनी पड़ी। एलपीडी स्टॉप बम निरोधक अधिकारी जैक ट्रेवन हैरी टेम्पल को शहर की लिफ्ट में 13 लोगों को ले जा रहे बमबारी को रोकने का काम सौंपा गया था, जिसे मास्टरमाइंड एक प्रतिरोधी चालन वसूल करने वाला हावर्ड पाइने हैं। यात्रियों को बाल बाल बचने के बाद जैक और हैरी पाइने का पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हैरी घायल हो जाता है और खुद को उड़ा लेता है, जबकि हैरी एक समारोह में पदक प्रदान किया जाता है। हालांकि यह पता चलता है कि पाइने ने अपनी मौत का नाटक किया है जैक द्वारा पराजित होने और उसके बाद उसकी पहचान को लेकर वह व्यक्तिगत रूप से कटु हो गया और जैक का ध्यान भटकाने के लिए बस को उड़ाने के बाद पाइने उसकी घातक योजना के साथ संपर्क करता है और जैक को पेन की इस पेनल्टी का एक अंदाज़ा महसूस हो जाता है, जिसके लिए वह उससे स्पीड 1994 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन डी बर्ट ने अपनी पिक्चर निर्देशन के रूम में किया था। इसमें पटकथा ग्राम यास्टन लिखी थी। इस फिल्म में किनू रीव्स, डेविन हॉपर, सैंड्रा बुलक ने अभिनय किया, साथ में मार्टिन जेफ डैनियल ने सहायक भूमिका निभाई। कहानी एक शहर की बस पर केंद्रित है जिसे एक प्रतिरोधी लुटेरा हावर्ड पाइने चलाया और अगर उसकी गति 18 किलोमीटर से कम हो जाती है तो बस में विस्फोट हो सकता है। अधिकारी ट्रेवन की भूमिका निभाते हैं जिन पर इस आपदा को रोकने का काम सौंपा गया है, जबकि बुलाक एक ऐसे यात्री की भूमिका निभाते हैं जो अप्रत्याशित रूप से इस मिशन में शामिल हो जाता है। मूवी का बजट था 30 से 35 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $350 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म रनवे ट्रेन और 1975 की जापान भाषा की एक्शन फिल्म थ्रिलर द बुलेट दोनों से प्रेरित थी। पटकथा लेखक ग्राम यास्ट को उसके पिता कन्नड़ टेलीविजन होस्ट एलवी यास्ट
85 की फिल्म रनवे ट्रेन के बारे में बताया गया, जिसमें जॉन वॉइड ने अभिनय किया, जो कि ऐसी ट्रेन के बारे में थी जिसकी गति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। एलवी ने गलती से मान लिया कि ट्रेन की स्थिति बोर्ड पर बम रखने कारण थी। वास्तव में इस तरह की थीम का इस्तेमाल द बुलेट ट्रेन में किया गया था, जो इस ट्रेन में आपको देखने को मिल जाती है। यह उस समय की एक धमाकेदार मूवी हुआ करती थी, जिसने सिनेमा जगत में एक से बढ़कर एक काम को अंजाम दिया था और 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा फिल्म को आलोचकों से नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने अच्छी कमाई की थी, पर इतनी अच्छी भी नहीं रही कि लोग इसकी प्रशंसा कर सके और इसे वहाँ से एक अनुभूति को मान सके। स्पीड 2 को 1970 में रिलीज किया गया और यह इसका प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा और लोगों ने इसका सामना करना पड़ा। रेस की अनुपस्थिति और फिल्म की सेटिंग में बदलाव की व्यापक आलोचना झेलनी पड़ी। एलपीडी स्टॉप बम निरोधक अधिकारी जैक ट्रेवन हैरी टेम्पल को शहर की लिफ्ट में 13 लोगों को ले जा रही बमबारी को रोकने का काम सौंपा गया था, जिसे मास्टरमाइंड एक प्रतिरोधी चालन वसूल करने वाला हावर्ड पाइने है। यात्रियों को बाल बाल बचने के बाद जैक और हैरी पाइने का पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हैरी घायल हो जाता है और खुद को उड़ा लेता है, जबकि हैरी एक समारोह में पदक प्रदान किया जाता है। हालांकि यह पता चलता है कि पाइने ने अपनी मौत का नाटक किया है। जैक द्वारा पराजित होने और उसके बाद उसकी पहचान को लेकर वह व्यक्तिगत रूप से कटु हो गया और जैक का ध्यान भटकाने के लिए बस को उड़ाने के बाद पाइने उसके घातक योजना के साथ संपर्क करता है और जैक को पेन की इस पेनल्टी का एक अंदाज़ा महसूस हो जाता है, जिसके लिए वह उससे अपन स्पीड 1994 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन डी बर्ट ने अपनी पिक्चर निर्देशन के रूम में किया था। इसमें पटकथा ग्राम यास्टन लिखी थी। इस फिल्म में किनू रीव्स, डेविस हॉपर, सैंड्रा बुलक ने अभिनय किया, साथ में वार्टन जेफ डेनियल ने सहायक भूमिका निभाई। कहानी एक शहर की बस पर केंद्रित है, जिसे एक प्रतिरोधी लुटेरा हावर्ड पाइन ने चलाया और अगर उसकी गति 18 किलोमीटर से कम हो जाती है तो बस में विस्फोट हो सकता है। अधिकारी ट्रेवन की भूमिका निभाते हैं, जिन पर इस आपदा को रोकने का काम सौंपा गया है, जबकि बुलाक एक ऐसे यात्री की भूमिका निभाते हैं जो अप्रत्याशित रूप से इस मिशन में शामिल हो जाता है। मूवी का बजट था 30 से 35 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $350 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म रनवे ट्रेन और 1975 की जापान भाषा की एक्शन फिल्म थ्रिलर द बुलेट दोनों से प्रेरित थी। पटकथा लेखक ग्राम यास्ट को उसके पिता कन्नड़ टेलीविजन होस्ट एलवी यास्ट 85 की फिल्म रनवे ट्रेन के बारे में बताया गया, जिसमें जॉन वॉइड ने अभिनय किया, जो कि ऐसी ट्रेन के बारे में थी जिसकी गति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। एलवी ने गलती से मान लिया कि ट्रेन की स्थिति बोर्ड पर बम रखने कारण थी। वास्तव में इस तरह की थीम का इस्तेमाल द बुलेट ट्रेन में किया गया था, जो इस ट्रेन में आपको देखने को मिल जाती है। यह उस समय की एक धमाकेदार मूवी हुआ करती थी, जिसने सिनेमा जगत में एक से बढ़कर एक काम को अंजाम दिया था और 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा फिल्म को आलोचकों से नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने अच्छी कमाई की थी, पर इतनी अच्छी भी नहीं रही कि लोग इसकी प्रशंसा कर सके और इसे वहाँ से एक अनुभूति को मान सके। स्पीड 2 को 1970 में रिलीज किया गया और यह इसका प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा और लोगों ने इसका सामना करना पड़ा। रेस की अनुपस्थिति और फिल्म की सेटिंग में बदलाव की व्यापक आलोचना झेलनी पड़ी। एलपीडी स्टॉप बम निरोधक अधिकारी जैक ट्रेवन हैरी टेम्पल को शहर की लिफ्ट में 13 लोगों को ले जा रही बमबारी को रोकने का काम सौंपा गया था, जिसे मास्टरमाइंड एक प्रतिरोधी चालन वसूल करने वाला हावर्ड पाइने है। यात्रियों को बाल बाल बचने के बाद जैक और हैरी पाइने का पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हैरी घायल हो जाता है और खुद को उड़ा लेता है, जबकि हैरी एक समारोह में पदक प्रदान किया जाता है। हालांकि यह पता चलता है कि पाइने ने अपनी मौत का नाटक किया है। जैक द्वारा पराजित होने और उसके बाद उसकी पहचान को लेकर वह व्यक्तिगत रूप से कटु हो गया और जैक का ध्यान भटकाने के लिए बस को उड़ाने के बाद पाइने उसकी घातक योजना के साथ संपर्क करता है और जैक को पेन की इस पेनल्टी का एक अंदाज़ा महसूस हो जाता है, जिसके लिए वह उससे स्पीड 1994 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन डी बर्ट ने अपनी पिक्चर निर्देशन के रूम में किया था। इसमें पटकथा ग्राम यास्टन लिखी थी। इस फिल्म में किनू रीव्स, डेविस हॉपर, सैंड्रा बुलक ने अभिनय किया, साथ में वार्टन जेफ डेनियल ने सहायक भूमिका निभाई।
कहानी एक शहर की बस पर केंद्रित है जिसे एक प्रतिरोधी लुटेरा हावर्ड पाई ने चलाया और अगर उसकी गति 18 किलोमीटर से कम हो जाती है तो बस में विस्फोट हो सकता है। अधिकारी ट्रेवन की भूमिका निभाते हैं जिन पर इस आपदा को रोकने का काम सौंपा गया है, जबकि बुलाक एक ऐसे यात्री की भूमिका निभाते हैं जो अप्रत्याशित रूप से इस मिशन में शामिल हो जाता है। मूवी का बजट था 30 से 35 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $350 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म रनवे ट्रेन और 1975 की जापान भाषा की एक्शन फिल्म थ्रिलर द बुलेट दोनों से प्रेरित थी। पटकथा लेखक ग्राम यस्ट को उसके पिता कन्नड़ टेलीविजन होस्ट एलवी यस्ट 85 की फिल्म रनवे ट्रेन के बारे में बताया गया, जिसमें जॉन वॉइड ने अभिनय किया, जो कि ऐसी ट्रेन के बारे में थी जिसकी गति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। एलवी ने गलती से मान लिया कि ट्रेन की स्थिति बोर्ड पर बम रखने कारण थी। वास्तव में इस तरह की थीम का इस्तेमाल द बुलेट ट्रेन में किया गया था, जो इस ट्रेन में आपको देखने को मिल जाती है। यह उस समय की एक धमाकेदार मूवी हुआ करती थी जिसने सिनेमा जगत में एक से बढ़कर एक काम को अंजाम दिया था और 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा फिल्म को आलोचकों से नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने अच्छी कमाई की थी, पर इतनी अच्छी भी नहीं रही कि लोग इसकी प्रशंसा कर सके और इसे वहाँ से एक अनुभूति को मान सके। स्पीड 2 को 1997 में रिलीज किया गया और यह इसका प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा और लोगों ने इसका सामना करना पड़ा। इसकी अनुपस्थिति और फिल्म की सेटिंग में बदलाव की व्यापक आलोचना झेलनी पड़ी। एलपीडी स्टॉप बम निरोधक अधिकारी जैक ट्रेवन हैरी टेम्पल को शहर की लिफ्ट में 13 लोगों को ले जा रहे बमबारी को रोकने का काम सौंपा गया था, जिसमें मास्टरमाइंड एक प्रतिरोधी चरण वसूल करने वाला हावर्ड पाइने है। यात्रियों को बाल बाल बचने के बाद जैक और हैरी पाइने का पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हैरी घायल हो जाता है और खुद को उड़ा लेता है, जबकि हैरी एक समारोह में पदक प्रदान किया जाता है। हालांकि यह पता चलता है कि पाइने ने अपनी मौत का नाटक किया है जैक द्वारा पराजित होने और उसके बाद उसकी पहचान को लेकर वह व्यक्तिगत रूप से कटु हो गया और जैक का ध्यान भटकाने के लिए बस को उड़ाने के बाद पाइने उसकी घातक योजना के साथ संपर्क करता है और जैक को पेन की इस पेनल्टी का एक अंदाज़ा महसूस हो जाता है जिसके लिए वह उससे अपना स्पीड 1994 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन डी बर्ट ने अपनी पिक्चर निर्देशन के रूम में किया था। इसमें पटकथा ग्राम यास्ट ने लिखी थी। इस फिल्म में किनू रीव्स, डेविन हॉपर, सैंड्रा बुलॉक ने अभिनय किया, साथ में मार्टिन जेफ डेनियल ने सहायक भूमिका निभाई। कहानी एक शहर की बस पर केंद्रित है जिसे एक प्रतिरोधी लुटेरा हावर्ड पाई ने चलाया और अगर उसकी गति 18 किलोमीटर से कम हो जाती है तो बस में विस्फोट हो सकता है। अधिकारी ट्रेवन की भूमिका निभाते हैं जिन पर इस आपदा को रोकने का काम सौंपा गया है, जबकि बुलाक एक ऐसे यात्री की भूमिका निभाते हैं जो अप्रत्याशित रूप से इस मिशन में शामिल हो जाता है। मूवी का बजट था 30 से 35 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $350 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म रनवे ट्रेन और 1975 की जापान भाषा की एक्शन फिल्म थ्रिलर द बुलेट दोनों से प्रेरित थी। पटकथा लेखक ग्राम यस्ट को उसके पिता कन्नड़ टेलीविजन होस्ट एलवी यस्ट 85 की फिल्म रनवे ट्रेन के बारे में बताया गया, जिसमें जॉन वॉइड ने अभिनय किया, जो कि ऐसी ट्रेन के बारे में थी जिसकी गति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। एलवी ने गलती से मान लिया कि ट्रेन की स्थिति बोर्ड पर बम रखने कारण थी। वास्तव में इस तरह की थीम का इस्तेमाल द बुलेट ट्रेन में किया गया था, जो इस ट्रेन में आपको देखने को मिल जाती है। यह उस समय की एक धमाकेदार मूवी हुआ करती थी जिसने सिनेमा जगत में एक से बढ़कर एक काम को अंजाम दिया था और 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा फिल्म को आलोचकों से नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने अच्छी कमाई की थी, पर इतनी अच्छी भी नहीं रही कि लोग इसकी प्रशंसा कर सके और इसे वहाँ से एक अनुभूति को मान सके। स्पीड 2 को 1997 में रिलीज किया गया और यह इसका प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा और लोगों ने इसका सामना करना पड़ा। इसकी अनुपस्थिति और फिल्म की सेटिंग में बदलाव की व्यापक आलोचना झेलनी पड़ी। एलपीडी स्टॉप बम निरोधक अधिकारी जैक ट्रेवन हैरी टेम्पल को शहर की लिफ्ट में 13 लोगों को ले जा रहे बमबारी को रोकने का काम सौंपा गया था, जिसमें मास्टरमाइंड एक प्रतिरोधी चरण वसूल करने वाला हावर्ड पाइने है। यात्रियों को बाल बाल बचने के बाद जैक और हैरी पाइने का पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हैरी घायल हो जाता है और खुद को उड़ा लेता है, जबकि हैरी एक समारोह में पदक प्रदान किया जाता है। हालांकि यह पता चलता है कि पाइने ने अपनी मौत का नाटक किया है जैक द्वारा पराजित होने और उसके बाद उसकी पहचान को लेकर वह व्यक्तिगत रूप से
कटु हो गया और जैक का ध्यान भटकाने के लिए बस को उड़ाने के बाद पाइन ने उसकी घातक योजना के साथ संपर्क करता है और जैक को पेन की इस पेनल्टी का एक अंदाज़ा महसूस हो जाता है जिसके लिए वह उससे स्पीड 1994 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन डी बर्ट ने अपनी पिक्चर निर्देशन के रूम में किया था। इसमें पटकथा ग्राम यास्ट ने लिखी थी। इस फिल्म में किनू रीव्स, डेविन हॉपर, सैंड्रा बुलक ने अभिनय किया। साथ में मार्टिन जेफ डैनियल ने सहायक भूमिका निभाई। कहानी एक शहर की बस पर केंद्रित है जिसे एक प्रतिरोधी लुटेरा हावर्ड पाइन ने चलाया और अगर उसकी गति 18 किलोमीटर से कम हो जाती है तो बस में विस्फोट हो सकता है। अधिकारी ट्रेवन की भूमिका निभाते हैं जिन पर इस आपदा को रोकने का काम सौंपा गया है, जबकि बुलाक एक ऐसे यात्री की भूमिका निभाते हैं जो अप्रत्याशित रूप से इस मिशन में शामिल हो जाता है। मूवी का बजट था 30 से 35 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $350 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म रनवे ट्रेन और 1975 की जापान भाषा की एक्शन फिल्म थ्रिलर द बुलेट दोनों से प्रेरित थी। पटकथा लेखक ग्राम यास्ट को उसके पिता कन्नड़ टेलीविजन होस्ट एलवी यास्ट 85 की फिल्म रनवे ट्रेन के बारे में बताया गया जिसमें जॉन वॉइड ने अभिनय किया, जो कि ऐसी ट्रेन के बारे में थी जिसकी गति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। एलवी ने गलती से मान लिया कि ट्रेन की स्थिति बोर्ड पर बम रखने कारण थी। वास्तव में इस तरह की थीम का इस्तेमाल द बुलेट ट्रेन में किया गया था, जो इस ट्रेन में आपको देखने को मिल जाती है। यह उस समय की एक धमाकेदार मूवी हुआ करती थी जिसने सिनेमा जगत में एक से बढ़कर एक काम को अंजाम दिया था और 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा फिल्म को आलोचकों से नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने अच्छी कमाई की थी, पर इतनी अच्छी भी नहीं रही कि लोग इसकी प्रशंसा कर सके और इसे वहाँ से एक अनुभूति को मान सके। स्पीड 2 को 1970 में रिलीज किया गया और यह इसका प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा और लोगों ने इसका सामना करना पड़ा। रिस्क की अनुपस्थिति और फिल्म की सेटिंग में बदलाव की व्यापक आलोचना झेलनी पड़ी। एलपीडी स्ट्रॉब बम निरोधक अधिकारी जैक ट्रेवन हैरी टेम्पल को शहर की लिफ्ट में 13 लोगों को ले जा रहे बमबारी को रोकने का काम सौंपा गया था, जिससे मास्टरमाइंड एक प्रतिरोधी चरण वसूल करने वाला हावर्ड पाइन है। यात्रियों को बाल बाल बचने के बाद जैक और हैरी पाइन का पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हैरी घायल हो जाता है और खुद को उड़ा लेता है, जबकि हैरी एक समारोह में पदक प्रदान किया जाता है। हालांकि यह पता चलता है कि पाइन ने अपनी मौत का नाटक किया है जैक द्वारा पराजित होने और उसके बाद उसकी पहचान को लेकर वह व्यक्तिगत रूप से कटु हो गया और जैक का ध्यान भटकाने के लिए बस को उड़ाने के बाद पाइन ने उसकी घातक योजना के साथ संपर्क करता है और जैक को पेन की इस पेनल्टी का एक अंदाज़ा महसूस हो जाता है जिसके लिए वह उससे अपना स्पीड 1994 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन डी बर्ट ने अपनी पिक्चर निर्देशन के रूम में किया था। इसमें पटकथा ग्राम यास्ट ने लिखी थी। इस फिल्म में किनू रीव्स, डेविन हॉपर, सैंड्रा बुलक ने अभिनय किया। साथ में मार्टिन जेफ डैनियल ने सहायक भूमिका निभाई। कहानी एक शहर की बस पर केंद्रित है जिसे एक प्रतिरोधी लुटेरा हावर्ड पाइन ने चलाया और अगर उसकी गति 18 किलोमीटर से कम हो जाती है तो बस में विस्फोट हो सकता है। अधिकारी ट्रेवन की भूमिका निभाते हैं जिन पर इस आपदा को रोकने का काम सौंपा गया है, जबकि बुलाक एक ऐसे यात्री की भूमिका निभाते हैं जो अप्रत्याशित रूप से इस मिशन में शामिल हो जाता है। मूवी का बजट था 30 से 35 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $350 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म रनवे ट्रेन और 1975 की जापान भाषा की एक्शन फिल्म थ्रिलर द बुलेट दोनों से प्रेरित थी। पटकथा लेखक ग्राम यास्ट को उसके पिता कन्नड़ टेलीविजन होस्ट एलवी यास्ट 85 की फिल्म रनवे ट्रेन के बारे में बताया गया जिसमें जॉन वॉइड ने अभिनय किया, जो कि ऐसी ट्रेन के बारे में थी जिसकी गति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। एलवी ने गलती से मान लिया कि ट्रेन की स्थिति बोर्ड पर बम रखने कारण थी। वास्तव में इस तरह की थीम का इस्तेमाल द बुलेट ट्रेन में किया गया था, जो इस ट्रेन में आपको देखने को मिल जाती है। यह उस समय की एक धमाकेदार मूवी हुआ करती थी जिसने सिनेमा जगत में एक से बढ़कर एक काम को अंजाम दिया था और 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा फिल्म को आलोचकों से नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने
अच्छी कमाई की थी, पर इतनी अच्छी भी नहीं रही कि लोग इसकी प्रशंसा कर सके और इसे वहाँ से एक अनुभूति को मान सके। स्पीड 2 को 1970 में रिलीज किया गया और यह इसका प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा और लोगों ने इसका सामना करना पड़ा। रिस्क की अनुपस्थिति और फिल्म की सेटिंग में बदलाव की व्यापक आलोचना झेलनी पड़ी। एलपीडी स्टॉप बम निरोधक अधिकारी जैक ट्रेवन हैरी टेम्पल को शहर की लिफ्ट में 13 लोगों को ले जा रही बमबारी को रोकने का काम सौंपा गया था, जिसे मास्टरमाइंड एक प्रतिरोधी चालन वसूल करने वाला हार्वर्ड पाइने है। यात्रियों को बाल बाल बचने के बाद जैक और हैरी पाइने का पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हैरी घायल हो जाता है और खुद को उड़ा लेता है, जबकि हैरी एक समारोह में पदक प्रदान किया जाता है। हालांकि यह पता चलता है कि पाइने ने अपनी मौत का नाटक किया है जैक द्वारा पराजित होने और उसके बाद उसकी पहचान को लेकर वह व्यक्तिगत रूप से कटु हो गया और जैक का ध्यान भटकाने के लिए बस को उड़ाने के बाद पाइने उसकी घातक योजना के साथ संपर्क करता है और जैक को पेन की इस पेनल्टी का एक अंदाज़ा महसूस हो जाता है, जिसके लिए वह उससे स्पीड 1994 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन डी बर्ट ने अपनी पिक्चर निर्देशन के रूम में किया था। इसमें पटकथा ग्राम यास्टन लिखी थी। इस फिल्म में किनू रीव्स, डेविस हॉपर, सैंड्रा बुलक ने अभिनय किया, साथ में वार्टन, जेफ डेनियल ने सहायक भूमिका निभाई। कहानी एक शहर की बस पर केंद्रित है जिसे एक प्रतिरोधी लुटेरा हार्वर्ड पाइने चलाया और अगर उसकी गति 18 किलोमीटर से कम हो जाती है तो बस में विस्फोट हो सकता है। अधिकारी ट्रेवन की भूमिका निभाते हैं जिन पर इस आपदा को रोकने का काम सौंपा गया है, जबकि बुलाक एक ऐसे यात्री की भूमिका निभाते हैं जो अप्रत्याशित रूप से इस मिशन में शामिल हो जाता है। मूवी का बजट था 30 से 35 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $350 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म रनवे ट्रेन और 1975 की जापान भाषा की एक्शन फिल्म थ्रिलर द बुलेट दोनों से प्रेरित थी। पटकथा लेखक ग्राम यस्ट को उसके पिता कन्नड़ टेलीविजन होस्ट एलवी यस्ट 85 की फिल्म रनवे ट्रेन के बारे में बताया गया, जिसमें जॉन वॉइड ने अभिनय किया, जो कि ऐसी ट्रेन के बारे में थी जिसकी गति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। एलवी ने गलती से मान लिया कि ट्रेन की स्थिति बोर्ड पर बम रखने कारण थी। वास्तव में इस तरह की थीम का इस्तेमाल द बुलेट ट्रेन में किया गया था, जो इस ट्रेन में आपको देखने को मिल जाती है। यह उस समय की एक धमाकेदार मूवी हुआ करती थी जिसने सिनेमा जगत में एक से बढ़कर एक काम को अंजाम दिया था और 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा फिल्म को आलोचकों से नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने अच्छी कमाई की थी, पर इतनी अच्छी भी नहीं रही कि लोग इसकी प्रशंसा कर सके और इसे वहाँ से एक अनुभूति को मान सके। स्पीड 2 को 1970 में रिलीज किया गया और यह इसका प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा और लोगों ने इसका सामना करना पड़ा। रिस्क की अनुपस्थिति और फिल्म की सेटिंग में बदलाव की व्यापक आलोचना झेलनी पड़ी। एलपीडी स्टॉप बम निरोधक अधिकारी जैक ट्रेवन हैरी टेम्पल को शहर की लिफ्ट में 13 लोगों को ले जा रही बमबारी को रोकने का काम सौंपा गया था, जिसे मास्टरमाइंड एक प्रतिरोधी चालन वसूल करने वाला हार्वर्ड पाइने है। यात्रियों को बाल बाल बचने के बाद जैक और हैरी पाइने का पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हैरी घायल हो जाता है और खुद को उड़ा लेता है, जबकि हैरी एक समारोह में पदक प्रदान किया जाता है। हालांकि यह पता चलता है कि पाइने ने अपनी मौत का नाटक किया है जैक द्वारा पराजित होने और उसके बाद उसकी पहचान को लेकर वह व्यक्तिगत रूप से कटु हो गया और जैक का ध्यान भटकाने के लिए बस को उड़ाने के बाद पाइने उसकी घातक योजना के साथ संपर्क करता है और जैक को पेन की इस पेनल्टी का एक अंदाज़ा महसूस हो जाता है, जिसके लिए वह उससे अपना स्पीड 1994 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन डी बर्ट ने अपनी पिक्चर निर्देशन के रूम में किया था। इसमें पटकथा ग्राम यास्टन लिखी थी। इस फिल्म में किनू रीव्स, डेविस हॉपर, सैंड्रा बुलक ने अभिनय किया, साथ में वार्टन, जेफ डेनियल ने सहायक भूमिका निभाई। कहानी एक शहर की बस पर केंद्रित है जिसे एक प्रतिरोधी लुटेरा हार्वर्ड पाइने चलाया और अगर उसकी गति 18 किलोमीटर से कम हो जाती है तो बस में विस्फोट हो सकता है। अधिकारी ट्रेवन की भूमिका निभाते हैं जिन पर इस आपदा को रोकने का काम सौंपा गया है, जबकि बुलाक एक ऐसे यात्री की भूमिका निभाते हैं जो अप्रत्याशित रूप से इस मिशन में शामिल हो जाता है। मूवी का बजट था 30 से 35 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $350 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म रनवे ट्रेन और 1975 की जापान भाषा की एक्शन फिल्म थ्रिलर द बुलेट दोनों से प्रेरित थी। पटकथा लेखक ग्राम यस्ट को उसके पिता कन्नड़ टेलीविजन होस्ट एलवी यस्ट
85 की फिल्म रनवे ट्रेन के बारे में बताया गया, जिसमें जॉन वॉइड ने अभिनय किया, जो कि ऐसी ट्रेन के बारे में थी जिसकी गति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। एलवी ने गलती से मान लिया कि ट्रेन की स्थिति बोर्ड पर बम रखने के कारण थी। वास्तव में इस तरह की थीम का इस्तेमाल द बुलेट ट्रेन में किया गया था, जो इस ट्रेन में आपको देखने को मिल जाती है। यह उस समय की एक धमाकेदार मूवी हुआ करती थी, जिसने सिनेमा जगत में एक से बढ़कर एक काम को अंजाम दिया था और 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा फिल्म को आलोचकों से नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने अच्छी कमाई की थी, पर इतनी अच्छी भी नहीं रही कि लोग इसकी प्रशंसा कर सके और इसे वहाँ से एक अनुभूति को मान सके। स्पीड 2 को 1997 में रिलीज किया गया और यह इसका प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा और लोगों ने इसका सामना करना पड़ा। रेस की अनुपस्थिति और फिल्म की सेटिंग में बदलाव की व्यापक आलोचना झेलनी पड़ी। एलपीडी स्टॉप बम निरोधक अधिकारी जैक ट्रेवन हैरी टेम्पल को शहर की लिफ्ट में 13 लोगों को ले जा रही बमबारी को रोकने का काम सौंपा गया था, जिसे मास्टरमाइंड एक प्रतिरोधी चालन वसूल करने वाला हावर्ड पाइने है। यात्रियों को बाल बाल बचने के बाद जैक और हैरी पाइने का पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हैरी घायल हो जाता है और खुद को उड़ा लेता है, जबकि हैरी एक समारोह में पदक प्रदान किया जाता है। हालांकि यह पता चलता है कि पाइने ने अपनी मौत का नाटक किया है। जैक द्वारा पराजित होने और उसके बाद उसकी पहचान को लेकर वह व्यक्तिगत रूप से कटु हो गया और जैक का ध्यान भटकाने के लिए बस को उड़ाने के बाद पाइने उसके घातक योजना के साथ संपर्क करता है और जैक को पेन की इस पेनल्टी का एक अंदाज़ा महसूस हो जाता है, जिसके लिए वह उससे स्पीड 1994 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन डी बर्ट ने अपनी पिक्चर निर्देशन के रूम में किया था। इसमें पटकथा ग्राम यास्ट ने लिखी थी। इस फिल्म में किनू रीव्स, डेविस हॉपर, सैंड्रा बुलक ने अभिनय किया, साथ में मार्टिन जेफ डैनियल ने सहायक भूमिका निभाई। कहानी एक शहर की बस पर केंद्रित है, जिसे एक प्रतिरोधी लुटेरा हावर्ड पाइन ने चलाया और अगर उसकी गति 18 किलोमीटर से कम हो जाती है तो बस में विस्फोट हो सकता है। अधिकारी ट्रेवन की भूमिका निभाते हैं, जिन पर इस आपदा को रोकने का काम सौंपा गया है, जबकि बुलाक एक ऐसे यात्री की भूमिका निभाते हैं जो अप्रत्याशित रूप से इस मिशन में शामिल हो जाता है। मूवी का बजट था $30 से $35 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $350 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म रनवे ट्रेन और 1975 की जापान भाषा की एक्शन फिल्म थ्रिलर द बुलेट दोनों से प्रेरित थी। पटकथा लेखक ग्राम यास्ट को उसके पिता कन्नड़ टेलीविजन होस्ट एलवी यास्ट 85 की फिल्म रनवे ट्रेन के बारे में बताया गया, जिसमें जॉन वॉइड ने अभिनय किया, जो कि ऐसी ट्रेन के बारे में थी जिसकी गति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। एलवी ने गलती से मान लिया कि ट्रेन की स्थिति बोर्ड पर बम रखने के कारण थी। वास्तव में इस तरह की थीम का इस्तेमाल द बुलेट ट्रेन में किया गया था, जो इस ट्रेन में आपको देखने को मिल जाती है। यह उस समय की एक धमाकेदार मूवी हुआ करती थी, जिसने सिनेमा जगत में एक से बढ़कर एक काम को अंजाम दिया था और 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा फिल्म को आलोचकों से नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने अच्छी कमाई की थी, पर इतनी अच्छी भी नहीं रही कि लोग इसकी प्रशंसा कर सके और इसे वहाँ से एक अनुभूति को मान सके। स्पीड 2 को 1997 में रिलीज किया गया और यह इसका प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा और लोगों ने इसका सामना करना पड़ा। रेस की अनुपस्थिति और फिल्म की सेटिंग में बदलाव की व्यापक आलोचना झेलनी पड़ी। एलपीडी स्टॉप बम निरोधक अधिकारी जैक ट्रेवन हैरी टेम्पल को शहर की लिफ्ट में 13 लोगों को ले जा रही बमबारी को रोकने का काम सौंपा गया था, जिसे मास्टरमाइंड एक प्रतिरोधी चालन वसूल करने वाला हावर्ड पाइने है। यात्रियों को बाल बाल बचने के बाद जैक और हैरी पाइने का पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हैरी घायल हो जाता है और खुद को उड़ा लेता है, जबकि हैरी एक समारोह में पदक प्रदान किया जाता है। हालांकि यह पता चलता है कि पाइने ने अपनी मौत का नाटक किया है। जैक द्वारा पराजित होने और उसके बाद उसकी पहचान को लेकर वह व्यक्तिगत रूप से कटु हो गया और जैक का ध्यान भटकाने के लिए बस को उड़ाने के बाद पाइने उसकी घातक योजना के साथ संपर्क करता है और जैक को पेन की इस पेनल्टी का एक अंदाज़ा महसूस हो जाता है, जिसके लिए वह उससे अपना स्पीड 1994 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन डी बर्ट ने अपनी पिक्चर निर्देशन के रूम में किया था। इसमें पटकथा ग्राम यास्ट ने लिखी थी। इस फिल्म में किनू रीव्स, डेविस हॉपर, सैंड्रा बुलक ने अभिनय किया, साथ में मार्टिन जेफ डैनियल ने सहायक भूमिका निभाई।
कहानी एक शहर की बस पर केंद्रित है जिसे एक प्रतिरोधी लुटेरा हावर्ड पाई ने चलाया और अगर उसकी गति 18 किलोमीटर से कम हो जाती है तो बस में विस्फोट हो सकता है। अधिकारी ड्राइवर की भूमिका निभाते हैं जिन इस आपदा को रोकने का काम सौंपा गया है, जबकि बुलाके कैसे यात्री की भूमिका निभाते हैं जो अप्रत्याशित रूप से इस मिशन में शामिल हो जाता है। मूवी का बजट था 30 से 35 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $350 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म रनवे ट्रेन और 1975 की जापान भाषा की एक्शन फिल्म थ्रिलर द बुलेट दोनों से प्रेरित थी। पटकथा लेखक ग्राम यस्ट को उसके पिता कन्नड़ टेलीविजन होस्ट एलवी यस्ट 85 की फिल्म रनवे ट्रेन के बारे में बताया गया, जिसमें जॉन वॉइड ने अभिनय किया, जो कि ऐसी ट्रेन के बारे में थी जिसकी गति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। एलवी ने गलती से मान लिया कि ट्रेन की स्थिति बोर्ड पर बम रखने कारण थी। वास्तव में इस तरह की थीम का इस्तेमाल द बुलेट ट्रेन में किया गया था, जो इस ट्रेन में आपको देखने को मिल जाती है। यह उस समय की एक धमाकेदार मूवी हुआ करती थी जिसने सिनेमा जगत में एक से बढ़कर एक काम को अंजाम दिया था और 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा फिल्म को आलोचकों से नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने अच्छी कमाई की थी, पर इतनी अच्छी भी नहीं रही कि लोग इसकी प्रशंसा कर सके और इसे वहाँ से एक अनुभूति को मान सके। स्पीड 2 को 1970 में रिलीज किया गया और यह इसका प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा और लोगों ने इसका सामना करना पड़ा। इसकी अनुपस्थिति और फिल्म की सेटिंग में बदलाव की व्यापक आलोचना झेलनी पड़ी। एलपीडी स्टॉप बम निरोधक अधिकारी जैक ट्रेवन हैरी टेम्पल को शहर की लिफ्ट में 13 लोगों को ले जा रहे बमबारी को रोकने का काम सौंपा गया था, जिसमें मास्टरमाइंड एक प्रतिरोधी चरण वसूल करने वाला हावर्ड पाइने है। यात्रियों को बाल बाल बचने के बाद जैक और हैरी पाइने का पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हैरी घायल हो जाता है और खुद को उड़ा लेता है, जबकि हैरी एक समारोह में पदक प्रदान किया जाता है। हालांकि यह पता चलता है कि पाइने ने अपनी मौत का नाटक किया है जैक द्वारा पराजित होने और उसके बाद उसके पहचान को लेकर वह व्यक्तिगत रूप से कटु हो गया और जैक का ध्यान भटकाने के लिए बस को उड़ाने के बाद पाइने उसकी घातक योजना के साथ संपर्क करता है और जैक को पेन की इस पेनल्टी का एक अंदाज़ा महसूस हो जाता है जिसके लिए वह उससे अपनी स्पीड 1994 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन डी बर्ट ने अपनी पिक्चर निर्देशन के रूम में किया था। इसमें पटकथा ग्राम यास्ट ने लिखी थी। इस फिल्म में किनू रीव्स, डेविन हॉपर, सैंड्रा बुलक ने अभिनय किया, साथ में मार्टिन जेफ डैनियल ने सहायक भूमिका निभाई। कहानी एक शहर की बस पर केंद्रित है जिसे एक प्रतिरोधी लुटेरा हावर्ड पाई ने चलाया और अगर उसकी गति 18 किलोमीटर से कम हो जाती है तो बस में विस्फोट हो सकता है। अधिकारी ड्राइवर की भूमिका निभाते हैं जिन इस आपदा को रोकने का काम सौंपा गया है, जबकि बुलाके कैसे यात्री की भूमिका निभाते हैं जो अप्रत्याशित रूप से इस मिशन में शामिल हो जाता है। मूवी का बजट था 30 से 35 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $350 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म रनवे ट्रेन और 1975 की जापान भाषा की एक्शन फिल्म थ्रिलर द बुलेट दोनों से प्रेरित थी। पटकथा लेखक ग्राम यस्ट को उसके पिता कन्नड़ टेलीविजन होस्ट एलवी यस्ट 85 की फिल्म रनवे ट्रेन के बारे में बताया गया, जिसमें जॉन वॉइड ने अभिनय किया, जो कि ऐसी ट्रेन के बारे में थी जिसकी गति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। एलवी ने गलती से मान लिया कि ट्रेन की स्थिति बोर्ड पर बम रखने कारण थी। वास्तव में इस तरह की थीम का इस्तेमाल द बुलेट ट्रेन में किया गया था, जो इस ट्रेन में आपको देखने को मिल जाती है। यह उस समय की एक धमाकेदार मूवी हुआ करती थी जिसने सिनेमा जगत में एक से बढ़कर एक काम को अंजाम दिया था और 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा फिल्म को आलोचकों से नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने अच्छी कमाई की थी, पर इतनी अच्छी भी नहीं रही कि लोग इसकी प्रशंसा कर सके और इसे वहाँ से एक अनुभूति को मान सके। स्पीड 2 को 1970 में रिलीज किया गया और यह इसका प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा और लोगों ने इसका सामना करना पड़ा। इसकी अनुपस्थिति और फिल्म की सेटिंग में बदलाव की व्यापक आलोचना झेलनी पड़ी। एलपीडी स्टॉप बम निरोधक अधिकारी जैक ट्रेवन हैरी टेम्पल को शहर की लिफ्ट में 13 लोगों को ले जा रहे बमबारी को रोकने का काम सौंपा गया था, जिसमें मास्टरमाइंड एक प्रतिरोधी चरण वसूल करने वाला हावर्ड पाइने है। यात्रियों को बाल बाल बचने के बाद जैक और हैरी पाइने का पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हैरी घायल हो जाता है और खुद को उड़ा लेता है, जबकि हैरी एक समारोह में पदक प्रदान किया जाता है। हालांकि यह पता चलता है कि पाइने ने अपनी मौत का नाटक किया है जैक द्वारा पराजित होने और उसके बाद उसके पहचान को लेकर वह व्यक्तिगत रूप से
कटु हो गया और जैक का ध्यान भटकाने के लिए बस को उड़ाने के बाद पाइन ने उसकी घातक योजना के साथ संपर्क करता है और जैक को पेन की इस पेनल्टी का एक अंदाज़ा महसूस हो जाता है जिसके लिए वह उससे अपना स्पीड 1994 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन डी बर्ट ने अपनी पिक्चर निर्देशन के रूम में किया था। इसमें पटकथा ग्राम यास्ट ने लिखी थी। इस फिल्म में किनू रीव्स, डेविन हॉपर, सैंड्रा बुलक ने अभिनय किया। साथ में मार्टिन जेफ डैनियल ने सहायक भूमिका निभाई। कहानी एक शहर की बस पर केंद्रित है जिसे एक प्रतिरोधी लुटेरा हावर्ड पाइन ने चलाया और अगर उसकी गति 18 किलोमीटर से कम हो जाती है तो बस में विस्फोट हो सकता है। अधिकारी ट्रेवन की भूमिका निभाते हैं जिन पर इस आपदा को रोकने का काम सौंपा गया है, जबकि बुलाक एक ऐसे यात्री की भूमिका निभाते हैं जो अप्रत्याशित रूप से इस मिशन में शामिल हो जाता है। मूवी का बजट था 30 से 35 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $350 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह फिल्म रनवे ट्रेन और 1975 की जापान भाषा की एक्शन फिल्म थ्रिलर द बुलेट दोनों से प्रेरित थी। पटकथा लेखक ग्राम यास्ट को उसके पिता कन्नड़ टेलीविजन होस्ट एलवी यास्ट 85 की फिल्म रनवे ट्रेन के बारे में बताया गया जिसमें जॉन वॉइड ने अभिनय किया, जो कि ऐसी ट्रेन के बारे में थी जिसकी गति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। एलवी ने गलती से मान लिया कि ट्रेन की स्थिति बोर्ड पर बम रखने के कारण थी। वास्तव में इस तरह की थीम का इस्तेमाल द बुलेट ट्रेन में किया गया था, जो इस ट्रेन में आपको देखने को मिल जाती है। यह उस समय की एक धमाकेदार मूवी हुआ करती थी जिसने सिनेमा जगत में एक से बढ़कर एक काम को अंजाम दिया था और 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा फिल्म को आलोचकों से नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने अच्छी कमाई की थी, पर इतनी अच्छी भी नहीं रही कि लोग इसकी प्रशंसा कर सके और इसे वहाँ से एक अनुभूति को मान सके। स्पीड 2 को 1997 में रिलीज किया गया और यह इसका प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा और लोगों ने इसका सामना करना पड़ा। रिस्क की अनुपस्थिति और फिल्म की सेटिंग में बदलाव की व्यापक आलोचना झेलनी पड़ी। एलपीडी स्टॉप बम निरोधक अधिकारी जैक ट्रेवन हैरी टेम्पल को शहर की लिफ्ट में 13 लोगों को ले जा रहे बमबारी को रोकने का काम सौंपा गया था, जिससे मास्टरमाइंड एक प्रतिरोधी चालन वसूल करने वाला हावर्ड पाइन है। यात्रियों को बाल बाल बचने के बाद जैक और हैरी पाइन का पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हैरी घायल हो जाता है और खुद को उड़ा लेता है, जबकि हैरी एक समारोह में पदक प्रदान किया जाता है। हालांकि यह पता चलता है कि पाइन ने अपनी मौत का नाटक किया है जैक द्वारा पराजित होने और उसके बाद उसकी पहचान को लेकर वह व्यक्तिगत रूप से कटु हो गया और जैक का ध्यान भटकाने के लिए बस को उड़ाने के बाद पाइन ने उसकी घातक योजना के साथ संपर्क करता है और जैक को पेन की इस पेनल्टी का एक अंदाज़ा महसूस हो जाता है जिसके लिए वह उससे अपना स्पीड 1994 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन डी बर्ट ने अपनी पिक्चर निर्देशन के रूम में किया था। इसमें पटकथा ग्राम यास्ट ने लिखी थी। इस फिल्म में किनू रीव्स, डेविन हॉपर, सैंड्रा बुलक ने अभिनय किया। साथ में मार्टिन जेफ डैनियल ने सहायक भूमिका निभाई। कहानी एक शहर की बस पर केंद्रित है जिसे एक प्रतिरोधी लुटेरा हावर्ड पाइन ने चलाया और अगर उसकी गति 18 किलोमीटर से कम हो जाती है तो बस में विस्फोट हो सकता है। अधिकारी ट्रेवन की भूमिका निभाते हैं जिन पर इस आपदा को रोकने का काम सौंपा गया है, जबकि बुलाक एक ऐसे यात्री की भूमिका निभाते हैं जो अप्रत्याशित रूप से इस मिशन में शामिल हो जाता है। मूवी का बजट था 30 से 35 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $350 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह फिल्म रनवे ट्रेन और 1975 की जापान भाषा की एक्शन फिल्म थ्रिलर द बुलेट दोनों से प्रेरित थी। पटकथा लेखक ग्राम यास्ट को उसके पिता कन्नड़ टेलीविजन होस्ट एलवी यास्ट 85 की फिल्म रनवे ट्रेन के बारे में बताया गया जिसमें जॉन वॉइड ने अभिनय किया, जो कि ऐसी ट्रेन के बारे में थी जिसकी गति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। एलवी ने गलती से मान लिया कि ट्रेन की स्थिति बोर्ड पर बम रखने के कारण थी। वास्तव में इस तरह की थीम का इस्तेमाल द बुलेट ट्रेन में किया गया था, जो इस ट्रेन में आपको देखने को मिल जाती है। यह उस समय की एक धमाकेदार मूवी हुआ करती थी जिसने सिनेमा जगत में एक से बढ़कर एक काम को अंजाम दिया था और 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा फिल्म को आलोचकों से नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने अच्छी कमाई की थी, पर इतनी अच्छी भी नहीं रही कि लोग इसकी प्रशंसा कर सके और इसे वहाँ से एक अनुभूति को मान सके। स्पीड 2 को 1997 में रिलीज किया गया और यह इसका प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा और लोगों ने इसका सामना करना पड़ा। रिस्क की अनुपस्थिति और फिल्म की सेटिंग में बदलाव की व्यापक आलोचना झेलनी पड़ी। एलपीडी स्टॉप बम निरोधक अधिकारी जैक
ट्रेवन हैरी टेम्पल को शहर की लिफ्ट में 13 लोगों को ले जा रही बमबारी को रोकने का काम सौंपा गया था, जिसे मास्टरमाइंड एक प्रतिरोधी चालन वसूल करने वाला हावर्ड पाइने है। यात्रियों को बाल बाल बचने के बाद जैक और हैरी पाइने का पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हैरी घायल हो जाता है और खुद को उड़ा लेता है, जबकि हैरी एक समारोह में पदक प्रदान किया जाता है। हालांकि यह पता चलता है कि पाइने ने अपनी मौत का नाटक किया है जैक द्वारा पराजित होने, और उसके बाद उसकी पहचान को लेकर वह व्यक्तिगत रूप से कटु हो गया और जैक का ध्यान भटकाने के लिए बस को उड़ाने के बाद पाइने उसके घातक योजना के साथ संपर्क करता है और जैक को पेन की इस पेनल्टी का एक अंदाज़ा महसूस हो जाता है, जिसके लिए वह उससे अपना स्पीड 1994 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन डी बर्ट ने अपनी पिक्चर निर्देशन के रूम में किया था। इसमें पटकथा ग्राम यास्टन लिखी थी। इस फिल्म में किनू रीव्स, डेविस हॉपर, सैंड्रा बुलक ने अभिनय किया, साथ में मार्टिन जेफ डैनियल ने सहायक भूमिका निभाई। कहानी एक शहर की बस पर केंद्रित है जिसे एक प्रतिरोधी लुटेरा हावर्ड पाइन ने चलाया, और अगर उसकी गति 18 किलोमीटर से कम हो जाती है तो बस में विस्फोट हो सकता है। अधिकारी ट्रेवन की भूमिका निभाते हैं जिन पर इस आपदा को रोकने का काम सौंपा गया है, जबकि बुलाक एक ऐसे यात्री की भूमिका निभाते हैं जो अप्रत्याशित रूप से इस मिशन में शामिल हो जाता है। मूवी का बजट था 30 से 35 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $350 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म रनवे ट्रेन और 1975 की जापान भाषा की एक्शन फिल्म थ्रिलर द बुलेट दोनों से प्रेरित थी। पटकथा लेखक ग्राम यस्ट को उसके पिता कन्नड़ टेलीविजन होस्ट एलवी यस्ट 85 की फिल्म रनवे ट्रेन के बारे में बताया गया, जिसमें जॉन वॉइड ने अभिनय किया, जो कि ऐसी ट्रेन के बारे में थी जिसकी गति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। एलवी ने गलती से मान लिया कि ट्रेन की स्थिति बोर्ड पर बम रखने कारण थी। वास्तव में इस तरह की थीम का इस्तेमाल द बुलेट ट्रेन में किया गया था, जो इस ट्रेन में आपको देखने को मिल जाती है। यह उस समय की एक धमाकेदार मूवी हुआ करती थी जिसने सिनेमा जगत में एक से बढ़कर एक काम को अंजाम दिया था, और 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा फिल्म को आलोचकों से नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने अच्छी कमाई की थी, पर इतनी अच्छी भी नहीं रही कि लोग इसकी प्रशंसा कर सके और इसे वहाँ से एक अनुभूति को मान सके। स्पीड 2 को 1970 में रिलीज किया गया और यह इसका प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा और लोगों ने इसका सामना करना पड़ा। रिस्क की अनुपस्थिति और फिल्म की सेटिंग में बदलाव की व्यापक आलोचना झेलनी पड़ी। एलपीडी स्टॉप बम निरोधक अधिकारी जैक ट्रेवन हैरी टेम्पल को शहर की लिफ्ट में 13 लोगों को ले जा रही बमबारी को रोकने का काम सौंपा गया था, जिसे मास्टरमाइंड एक प्रतिरोधी चालन वसूल करने वाला हावर्ड पाइने है। यात्रियों को बाल बाल बचने के बाद जैक और हैरी पाइने का पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हैरी घायल हो जाता है और खुद को उड़ा लेता है, जबकि हैरी एक समारोह में पदक प्रदान किया जाता है। हालांकि यह पता चलता है कि पाइने ने अपनी मौत का नाटक किया है जैक द्वारा पराजित होने, और उसके बाद उसकी पहचान को लेकर वह व्यक्तिगत रूप से कटु हो गया और जैक का ध्यान भटकाने के लिए बस को उड़ाने के बाद पाइने उसकी घातक योजना के साथ संपर्क करता है और जैक को पेन की इस पेनल्टी का एक अंदाज़ा महसूस हो जाता है, जिसके लिए वह उससे अपना स्पीड 1994 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन डी बर्ट ने अपनी पिक्चर निर्देशन के रूम में किया था। इसमें पटकथा ग्राम यास्टन लिखी थी। इस फिल्म में किनू रीव्स, डेविस हॉपर, सैंड्रा बुलक ने अभिनय किया, साथ में मार्टिन जेफ डैनियल ने सहायक भूमिका निभाई। कहानी एक शहर की बस पर केंद्रित है जिसे एक प्रतिरोधी लुटेरा हावर्ड पाइन ने चलाया, और अगर उसकी गति 18 किलोमीटर से कम हो जाती है तो बस में विस्फोट हो सकता है। अधिकारी ट्रेवन की भूमिका निभाते हैं जिन पर इस आपदा को रोकने का काम सौंपा गया है, जबकि बुलाक एक ऐसे यात्री की भूमिका निभाते हैं जो अप्रत्याशित रूप से इस मिशन में शामिल हो जाता है। मूवी का बजट था 30 से 35 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $350 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म रनवे ट्रेन और 1975 की जापान भाषा की एक्शन फिल्म थ्रिलर द बुलेट दोनों से प्रेरित थी। पटकथा लेखक ग्राम यस्ट को उसके पिता कन्नड़ टेलीविजन होस्ट एलवी यस्ट 85 की फिल्म रनवे ट्रेन के बारे में बताया गया, जिसमें जॉन वॉइड ने अभिनय किया, जो कि ऐसी ट्रेन के बारे में थी जिसकी गति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। एलवी ने गलती से मान लिया कि ट्रेन की स्थिति बोर्ड पर बम रखने कारण थी। वास्तव में इस तरह की थीम का इस्तेमाल द बुलेट ट्रेन में किया गया था, जो इस ट्रेन में आपको देखने को मिल जाती है। यह उस समय की एक धमाकेदार मूवी हुआ करती थी जिसने सिनेमा जगत में
एक से बढ़कर एक काम को अंजाम दिया था और 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा फिल्म को आलोचकों से नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने अच्छी कमाई की थी, पर इतनी अच्छी भी नहीं रही कि लोग इसकी प्रशंसा कर सके और इसे वहाँ से एक अनुभूति को मान सके। स्पीड 2 को 1970 में रिलीज किया गया और यह इसका प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा और लोगों ने इसका सामना करना पड़ा। इसकी अनुपस्थिति और फिल्म की सेटिंग में बदलाव की व्यापक आलोचना झेलनी पड़ी। एलपीडी स्टॉप बम निरोधक अधिकारी जैक ट्रेवन हैरी टेम्पल को शहर की लिफ्ट में 13 लोगों को ले जा रहे बमबारी को रोकने का काम सौंपा गया था, जिसमें मास्टरमाइंड एक प्रतिरोधी चालन वसूल करने वाला हावर्ड पाइने है। यात्रियों को बाल बाल बचने के बाद जैक और हैरी पाइने का पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हैरी घायल हो जाता है और खुद को उड़ा लेता है, जबकि हैरी एक समारोह में पदक प्रदान किया जाता है। हालांकि यह पता चलता है कि पाइने ने अपनी मौत का नाटक किया है जैक द्वारा पराजित होने और उसके बाद उसके पहचान को लेकर वह व्यक्तिगत रूप से कटु हो गया और जैक का ध्यान भटकाने के लिए बस को उड़ाने के बाद पाइने उसकी घातक योजना के साथ संपर्क करता है और जैक को पेन की इस पेनल्टी का एक अंदाज़ा महसूस हो जाता है, जिसके लिए वह उससे स्पीड 1994 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन डी बर्ट ने अपनी पिक्चर निर्देशन के रूम में किया था। इसमें पटकथा ग्राम यास्टन लिखी थी। इस फिल्म में किनू रीव्स, डेविस हॉपर, सैंड्रा बुलक ने अभिनय किया, साथ में वार्टन, जेफ डेनियल ने सहायक भूमिका निभाई। कहानी एक शहर की बस पर केंद्रित है जिसे एक प्रतिरोधी लुटेरा हावर्ड पाइने चलाया और अगर उसकी गति 18 किलोमीटर से कम हो जाती है तो बस में विस्फोट हो सकता है। अधिकारी ट्रेवन की भूमिका निभाते हैं जिन इस आपदा को रोकने का काम सौंपा गया है, जबकि बुलाक एक ऐसे यात्री की भूमिका निभाते हैं जो अप्रत्याशित रूप से इस मिशन में शामिल हो जाता है। मूवी का बजट था 30 से 35 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $350 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म रनवे ट्रेन और 1975 की जापान भाषा की एक्शन फिल्म थ्रिलर द बुलेट दोनों से प्रेरित थी। पटकथा लेखक ग्राम यास्ट को उसके पिता कन्नड़ टेलीविजन होस्ट एलवी यास्ट 85 की फिल्म रनवे ट्रेन के बारे में बताया गया, जिसमें जॉन वॉइड ने अभिनय किया, जो कि ऐसी ट्रेन के बारे में थी जिसकी गति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। एलवी ने गलती से मान लिया कि ट्रेन की स्थिति बोर्ड पर बम रखने कारण थी। वास्तव में इस तरह की थीम का इस्तेमाल द बुलेट ट्रेन में किया गया था, जो इस ट्रेन में आपको देखने को मिल जाती है। यह उस समय की एक धमाकेदार मूवी हुआ करती थी जिसने सिनेमा जगत में एक से बढ़कर एक काम को अंजाम दिया था और 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा फिल्म को आलोचकों से नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने अच्छी कमाई की थी, पर इतनी अच्छी भी नहीं रही कि लोग इसकी प्रशंसा कर सके और इसे वहाँ से एक अनुभूति को मान सके। स्पीड 2 को 1970 में रिलीज किया गया और यह इसका प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा और लोगों ने इसका सामना करना पड़ा। इसकी अनुपस्थिति और फिल्म की सेटिंग में बदलाव की व्यापक आलोचना झेलनी पड़ी। एलपीडी स्टॉप बम निरोधक अधिकारी जैक ट्रेवन हैरी टेम्पल को शहर की लिफ्ट में 13 लोगों को ले जा रहे बमबारी को रोकने का काम सौंपा गया था, जिसमें मास्टरमाइंड एक प्रतिरोधी चालन वसूल करने वाला हावर्ड पाइने है। यात्रियों को बाल बाल बचने के बाद जैक और हैरी पाइने का पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हैरी घायल हो जाता है और खुद को उड़ा लेता है, जबकि हैरी एक समारोह में पदक प्रदान किया जाता है। हालांकि यह पता चलता है कि पाइने ने अपनी मौत का नाटक किया है जैक द्वारा पराजित होने और उसके बाद उसके पहचान को लेकर वह व्यक्तिगत रूप से कटु हो गया और जैक का ध्यान भटकाने के लिए बस को उड़ाने के बाद पाइने उसकी घातक योजना के साथ संपर्क करता है और जैक को पेन की इस पेनल्टी का एक अंदाज़ा महसूस हो जाता है, जिसके लिए वह उससे स्पीड 1994 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन डी बर्ट ने अपनी पिक्चर निर्देशन के रूम में किया था। इसमें पटकथा ग्राम यास्टन लिखी थी। इस फिल्म में किनू रीव्स, डेविस हॉपर, सैंड्रा बुलक ने अभिनय किया, साथ में वार्टन, जेफ डेनियल ने सहायक भूमिका निभाई। कहानी एक शहर की बस पर केंद्रित है जिसे एक प्रतिरोधी लुटेरा हावर्ड पाइने चलाया और अगर उसकी गति 18 किलोमीटर से कम हो जाती है तो बस में विस्फोट हो सकता है। अधिकारी ट्रेवन की भूमिका निभाते हैं जिन इस आपदा को रोकने का काम सौंपा गया है, जबकि बुलाक एक ऐसे यात्री की भूमिका निभाते हैं जो अप्रत्याशित रूप से इस मिशन में शामिल हो जाता है। मूवी का बजट था 30 से 35 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $350 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म रनवे ट्रेन और 1975 की जापान भाषा की एक्शन फिल्म थ्रिलर द बुलेट
दोनों से प्रेरित थी। पटकथा लेखक ग्राम यस्ट को उसके पिता कन्नड़ टेलीविजन होस्ट एलवी यस्ट 85 की फिल्म रनवे ट्रेन के बारे में बताया गया, जिसमें जॉन वॉइड ने अभिनय किया, जो कि ऐसी ट्रेन के बारे में थी जिसकी गति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। एलवी ने गलती से मान लिया कि ट्रेन की स्थिति बोर्ड पर बम रखने कारण थी। वास्तव में इस तरह की थीम का इस्तेमाल द बुलेट ट्रेन में किया गया था, जो इस ट्रेन में आपको देखने को मिल जाती है। यह उस समय की एक धमाकेदार मूवी हुआ करती थी, जिसने सिनेमा जगत में एक से बढ़कर एक काम को अंजाम दिया था और 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा फिल्म को आलोचकों से नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने अच्छी कमाई की थी, पर इतनी अच्छी भी नहीं रही कि लोग इसकी प्रशंसा कर सके और इसे वहाँ से एक अनुभूति को मान सके। स्पीड 2 को 1970 में रिलीज किया गया और यह इसका प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा और लोगों ने इसका सामना करना पड़ा। रिस्क की अनुपस्थिति और फिल्म की सेटिंग में बदलाव की व्यापक आलोचना झेलनी पड़ी। एलपीडी स्टॉप बम निरोधक अधिकारी जैक ट्रेवन हैरी टेम्पल को शहर की लिफ्ट में 13 लोगों को ले जा रहे बमबारी को रोकने का काम सौंपा गया था, जिसमें मास्टरमाइंड एक प्रतिरोधी चरण वसूल करने वाला हावर्ड पाइने है। यात्रियों को बाल बाल बचने के बाद जैक और हैरी पाइने का पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हैरी घायल हो जाता है और खुद को उड़ा लेता है, जबकि हैरी एक समारोह में पदक प्रदान किया जाता है। हालांकि यह पता चलता है कि पाइने ने अपनी मौत का नाटक किया है जैक द्वारा पराजित होने और उसके बाद उसकी पहचान को लेकर वह व्यक्तिगत रूप से कटु हो गया और जैक का ध्यान भटकाने के लिए बस को उड़ाने के बाद पाइने उसकी घातक योजना के साथ संपर्क करता है और जैक को पेन की इस पेनल्टी का एक अंदाज़ा महसूस हो जाता है, जिसके लिए वह उससे स्पीड 1994 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन डी बट ने अपनी पिक्चर निर्देशन के रूम में किया था। इसमें पटकथा ग्राम यास्ट ने लिखी थी। इस फिल्म में किनू रीव्स, डेविन हॉपर, सैंड्रा बुलक ने अभिनय किया, साथ में वार्टन, जेफ डेनियल ने सहायक भूमिका निभाई। कहानी एक शहर की बस पर केंद्रित है जिसे एक प्रतिरोधी लुटेरा हावर्ड पाइन ने चलाया और अगर उसकी गति 18 किलोमीटर से कम हो जाती है तो बस में विस्फोट हो सकता है। अधिकारी ट्रेवन की भूमिका निभाते हैं जिन पर इस आपदा को रोकने का काम सौंपा गया है, जबकि बुलाक एक ऐसे यात्री की भूमिका निभाते हैं जो अप्रत्याशित रूप से इस मिशन में शामिल हो जाता है। मूवी का बजट था 30 से 35 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $350 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म रनवे ट्रेन और 1975 की जापान भाषा की एक्शन थ्रिलर द बुलेट दोनों से प्रेरित थी। पटकथा लेखक ग्राम यस्ट को उसके पिता कन्नड़ टेलीविजन होस्ट एलवी यस्ट 85 की फिल्म रनवे ट्रेन के बारे में बताया गया, जिसमें जॉन वॉइड ने अभिनय किया, जो कि ऐसी ट्रेन के बारे में थी जिसकी गति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। एलवी ने गलती से मान लिया कि ट्रेन की स्थिति बोर्ड पर बम रखने कारण थी। वास्तव में इस तरह की थीम का इस्तेमाल द बुलेट ट्रेन में किया गया था, जो इस ट्रेन में आपको देखने को मिल जाती है। यह उस समय की एक धमाकेदार मूवी हुआ करती थी, जिसने सिनेमा जगत में एक से बढ़कर एक काम को अंजाम दिया था और 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा फिल्म को आलोचकों से नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने अच्छी कमाई की थी, पर इतनी अच्छी भी नहीं रही कि लोग इसकी प्रशंसा कर सके और इसे वहाँ से एक अनुभूति को मान सके। स्पीड 2 को 1970 में रिलीज किया गया और यह इसका प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा और लोगों ने इसका सामना करना पड़ा। रिस्क की अनुपस्थिति और फिल्म की सेटिंग में बदलाव की व्यापक आलोचना झेलनी पड़ी। एलपीडी स्टॉप बम निरोधक अधिकारी जैक ट्रेवन हैरी टेम्पल को शहर की लिफ्ट में 13 लोगों को ले जा रहे बमबारी को रोकने का काम सौंपा गया था, जिसमें मास्टरमाइंड एक प्रतिरोधी चरण वसूल करने वाला हावर्ड पाइने है। यात्रियों को बाल बाल बचने के बाद जैक और हैरी पाइने का पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हैरी घायल हो जाता है और खुद को उड़ा लेता है, जबकि हैरी एक समारोह में पदक प्रदान किया जाता है। हालांकि यह पता चलता है कि पाइने ने अपनी मौत का नाटक किया है जैक द्वारा पराजित होने और उसके बाद उसकी पहचान को लेकर वह व्यक्तिगत रूप से कटु हो गया और जैक का ध्यान भटकाने के लिए बस को उड़ाने के बाद पाइने उसकी घातक योजना के साथ संपर्क करता है और जैक को पेन की इस पेनल्टी का एक अंदाज़ा महसूस हो जाता है, जिसके लिए वह उससे अपना स्पीड 1994 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन डी बट ने अपनी पिक्चर निर्देशन के रूम में किया था। इसमें पटकथा ग्राम यास्ट ने लिखी थी। इस फिल्म में किनू रीव्स, डेविन हॉपर, सैंड्रा बुलक ने अभिनय किया, साथ में वार्टन, जेफ डेनियल ने सहायक भूमिका निभाई।
कहानी एक शहर की बस पर केंद्रित है जिसे एक प्रतिरोधी लुटेरा हावर्ड पाई ने चलाया और अगर उसकी गति 18 किलोमीटर से कम हो जाती है तो बस में विस्फोट हो सकता है। अधिकारी ट्रेवन की भूमिका निभाते हैं जिन इस आपदा को रोकने का काम सौंपा गया है, जबकि बुलाक एक ऐसे यात्री की भूमिका निभाते हैं जो अप्रत्याशित रूप से इस मिशन में शामिल हो जाता है। मूवी का बजट था 30 से 35 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $350 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म रनवे ट्रेन और 1975 की जापान भाषा की एक्शन फिल्म थ्रिलर द बुलेट दोनों से प्रेरित थी। पटकथा लेखक ग्राम यास्ट को उसके पिता कन्नड़ टेलीविजन होस्ट एलवी यास्ट 85 की फिल्म रनवे ट्रेन के बारे में बताया गया, जिसमें जॉन वॉइड ने अभिनय किया, जो कि ऐसी ट्रेन के बारे में थी जिसकी गति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। एलवी ने गलती से मान लिया कि ट्रेन की स्थिति बोर्ड पर बम रखने कारण थी। वास्तव में इस तरह की थीम का इस्तेमाल द बुलेट ट्रेन में किया गया था, जो इस ट्रेन में आपको देखने को मिल जाती है। यह उस समय की एक धमाकेदार मूवी हुआ करती थी जिसने सिनेमा जगत में एक से बढ़कर एक काम को अंजाम दिया था और 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा फिल्म को आलोचकों से नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने अच्छी कमाई की थी, पर इतनी अच्छी भी नहीं रही कि लोग इसकी प्रशंसा कर सके और इसे वहाँ से एक अनुभूति को मान सके। स्पीड 2 को 1970 में रिलीज किया गया और यह इसका प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा और लोगों ने इसका सामना करना पड़ा। रिस्क की अनुपस्थिति और फिल्म की सेटिंग में बदलाव की व्यापक आलोचना झेलनी पड़ी। एलपीडी स्टॉप बम निरोधक अधिकारी जैक ट्रेवन हैरी टेम्पल को शहर की लिफ्ट में 13 लोगों को ले जा रही बमबारी को रोकने का काम सौंपा गया था, जिसे मास्टरमाइंड एक प्रतिरोधी चरण वसूल करने वाला हावर्ड पाइने है। यात्रियों को बाल बाल बचने के बाद जैक और हैरी पाइने का पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हैरी घायल हो जाता है और खुद को उड़ा लेता है, जबकि हैरी एक समारोह में पदक प्रदान किया जाता है। हालांकि यह पता चलता है कि पाइने ने अपनी मौत का नाटक किया है जैक द्वारा पराजित होने और उसके बाद उसकी पहचान को लेकर वह व्यक्तिगत रूप से कटु हो गया और जैक का ध्यान भटकाने के लिए बस को उड़ाने के बाद पाइने उसकी घातक योजना के साथ संपर्क करता है और जैक को पेन की इस पेनल्टी का एक अंदाज़ा महसूस हो जाता है जिसके लिए वह उससे स्पीड 1994 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन डी बर्ट ने अपनी पिक्चर निर्देशन के रूम में किया था। इसमें पटकथा ग्राम यास्ट ने लिखी थी। इस फिल्म में किनू रीव्स, डेविन हॉपर, सैंड्रा बुलॉक ने अभिनय किया, साथ में मार्टिन जेफ डैनियल ने सहायक भूमिका निभाई। कहानी एक शहर की बस पर केंद्रित है जिसे एक प्रतिरोधी लुटेरा हावर्ड पाई ने चलाया और अगर उसकी गति 18 किलोमीटर से कम हो जाती है तो बस में विस्फोट हो सकता है। अधिकारी ट्रेवन की भूमिका निभाते हैं जिन इस आपदा को रोकने का काम सौंपा गया है, जबकि बुलाक एक ऐसे यात्री की भूमिका निभाते हैं जो अप्रत्याशित रूप से इस मिशन में शामिल हो जाता है। मूवी का बजट था 30 से 35 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $350 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म रनवे ट्रेन और 1975 की जापान भाषा की एक्शन फिल्म थ्रिलर द बुलेट दोनों से प्रेरित थी। पटकथा लेखक ग्राम यास्ट को उसके पिता कन्नड़ टेलीविजन होस्ट एलवी यास्ट 85 की फिल्म रनवे ट्रेन के बारे में बताया गया, जिसमें जॉन वॉइड ने अभिनय किया, जो कि ऐसी ट्रेन के बारे में थी जिसकी गति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। एलवी ने गलती से मान लिया कि ट्रेन की स्थिति बोर्ड पर बम रखने कारण थी। वास्तव में इस तरह की थीम का इस्तेमाल द बुलेट ट्रेन में किया गया था, जो इस ट्रेन में आपको देखने को मिल जाती है। यह उस समय की एक धमाकेदार मूवी हुआ करती थी जिसने सिनेमा जगत में एक से बढ़कर एक काम को अंजाम दिया था और 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा फिल्म को आलोचकों से नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने अच्छी कमाई की थी, पर इतनी अच्छी भी नहीं रही कि लोग इसकी प्रशंसा कर सके और इसे वहाँ से एक अनुभूति को मान सके। स्पीड 2 को 1970 में रिलीज किया गया और यह इसका प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा और लोगों ने इसका सामना करना पड़ा। रिस्क की अनुपस्थिति और फिल्म की सेटिंग में बदलाव की व्यापक आलोचना झेलनी पड़ी। एलपीडी स्टॉप बम निरोधक अधिकारी जैक ट्रेवन हैरी टेम्पल को शहर की लिफ्ट में 13 लोगों को ले जा रही बमबारी को रोकने का काम सौंपा गया था, जिसे मास्टरमाइंड एक प्रतिरोधी चरण वसूल करने वाला हावर्ड पाइने है। यात्रियों को बाल बाल बचने के बाद जैक और हैरी पाइने का पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हैरी घायल हो जाता है और खुद को उड़ा लेता है, जबकि हैरी एक समारोह में पदक प्रदान किया जाता है। हालांकि यह पता चलता है कि पाइने ने अपनी मौत का नाटक किया है जैक द्वारा पराजित होने और उसके बाद उसकी पहचान को लेकर वह व्यक्तिगत रूप से
कटु हो गया और जैक का ध्यान भटकाने के लिए बस को उड़ाने के बाद पाइन उसकी घातक योजना के साथ संपर्क करता है और जैक को पेन की इस पेनल्टी का एक अंदाज़ा महसूस हो जाता है जिसके लिए वह उससे अपना स्पीड 1994 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन डी बर्ट ने अपनी पिक्चर निर्देशन के रूम में किया था। इसमें पटकथा ग्राम यास्टन लिखी थी। इस फिल्म में किनू रीव्स, डेविस हॉपर, सैंड्रा बुलक ने अभिनय किया। साथ में वार्टन, जेफ डेनियल ने सहायक भूमिका निभाई। कहानी एक शहर की बस पर केंद्रित है जिसे एक प्रतिरोधी लुटेरा हावर्ड पाइन ने चलाया और अगर उसकी गति 18 किलोमीटर से कम हो जाती है तो बस में विस्फोट हो सकता है। अधिकारी ट्रेवन की भूमिका निभाते हैं जिन इस आपदा को रोकने का काम सौंपा गया है, जबकि बुलाक एक ऐसे यात्री की भूमिका निभाते हैं जो अप्रत्याशित रूप से इस मिशन में शामिल हो जाता है। मूवी का बजट था 30 से 35 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 350 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह फिल्म रनवे ट्रेन और 1975 की जापान भाषा की एक्शन फिल्म थ्रिलर द बुलेट दोनों से प्रेरित थी। पटकथा लेखक ग्राम यास्ट को उसके पिता कन्नड़ टेलीविजन होस्ट एलवी यास्ट 85 की फिल्म रनवे ट्रेन के बारे में बताया गया जिसमें जॉन वॉइड ने अभिनय किया, जो कि ऐसी ट्रेन के बारे में थी जिसकी गति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। एलवी ने गलती से मान लिया कि ट्रेन की स्थिति बोर्ड पर बम रखने कारण थी। वास्तव में इस तरह की थीम का इस्तेमाल द बुलेट ट्रेन में किया गया था, जो इस ट्रेन में आपको देखने को मिल जाती है। यह उस समय की एक धमाकेदार मूवी हुआ करती थी जिसने सिनेमा जगत में एक से बढ़कर एक काम को अंजाम दिया था और 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा फिल्म को आलोचकों से नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने अच्छी कमाई की थी, पर इतनी अच्छी भी नहीं रही कि लोग इसकी प्रशंसा कर सके और इसे वहाँ से एक अनुभूति को मान सके। स्पीड 2 को 1997 में रिलीज किया गया और यह इसका प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा और लोगों ने इसका सामना करना पड़ा। रिस्क की अनुपस्थिति और फिल्म की सेटिंग में बदलाव की व्यापक आलोचना झेलनी पड़ी। एलपीडी स्टॉप बम निरोधक अधिकारी जैक ट्रेवन हैरी टेम्पल को शहर की लिफ्ट में 13 लोगों को ले जा रही बमबारी को रोकने का काम सौंपा गया था, जिसमें मास्टरमाइंड एक प्रतिरोधी चालन वसूल करने वाला हावर्ड पाइने है। यात्रियों को बाल बाल बचने के बाद जैक और हैरी पाइने का पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हैरी घायल हो जाता है और खुद को उड़ा लेता है, जबकि हैरी एक समारोह में पदक प्रदान किया जाता है। हालांकि यह पता चलता है कि पाइने ने अपनी मौत का नाटक किया है जैक द्वारा पराजित होने और उसके बाद उसकी पहचान को लेकर वह व्यक्तिगत रूप से कटु हो गया और जैक का ध्यान भटकाने के लिए बस को उड़ाने के बाद पाइन उसकी घातक योजना के साथ संपर्क करता है और जैक को पेन की इस पेनल्टी का एक अंदाज़ा महसूस हो जाता है जिसके लिए वह उससे अपना स्पीड 1994 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन डी बर्ट ने अपनी पिक्चर निर्देशन के रूम में किया था। इसमें पटकथा ग्राम यास्टन लिखी थी। इस फिल्म में किनू रीव्स, डेविस हॉपर, सैंड्रा बुलक ने अभिनय किया। साथ में वार्टन, जेफ डेनियल ने सहायक भूमिका निभाई। कहानी एक शहर की बस पर केंद्रित है जिसे एक प्रतिरोधी लुटेरा हावर्ड पाइन ने चलाया और अगर उसकी गति 18 किलोमीटर से कम हो जाती है तो बस में विस्फोट हो सकता है। अधिकारी ट्रेवन की भूमिका निभाते हैं जिन इस आपदा को रोकने का काम सौंपा गया है, जबकि बुलाक एक ऐसे यात्री की भूमिका निभाते हैं जो अप्रत्याशित रूप से इस मिशन में शामिल हो जाता है। मूवी का बजट था 30 से 35 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 350 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह फिल्म रनवे ट्रेन और 1975 की जापान भाषा की एक्शन फिल्म थ्रिलर द बुलेट दोनों से प्रेरित थी। पटकथा लेखक ग्राम यास्ट को उसके पिता कन्नड़ टेलीविजन होस्ट एलवी यास्ट 85 की फिल्म रनवे ट्रेन के बारे में बताया गया जिसमें जॉन वॉइड ने अभिनय किया, जो कि ऐसी ट्रेन के बारे में थी जिसकी गति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। एलवी ने गलती से मान लिया कि ट्रेन की स्थिति बोर्ड पर बम रखने कारण थी। वास्तव में इस तरह की थीम का इस्तेमाल द बुलेट ट्रेन में किया गया था, जो इस ट्रेन में आपको देखने को मिल जाती है। यह उस समय की एक धमाकेदार मूवी हुआ करती थी जिसने सिनेमा जगत में एक से बढ़कर एक काम को अंजाम दिया था और 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा फिल्म को आलोचकों से नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने अच्छी कमाई की थी, पर इतनी अच्छी भी नहीं रही कि लोग इसकी प्रशंसा कर सके
और इसे वहाँ से एक अनुभूति को मान सकिए। स्पीड 2 को 69 में रिलीज किया गया और यह इसका प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा और लोगों ने इसका सामना करना पड़ा। रिलीज की अनुपस्थिति और फिल्म की सेटिंग में बदलाव की व्यापक आलोचना झेलनी पड़ी। एलपीडी स्टॉप बम निरोधक अधिकारी जैक ट्रेवन हैरी टेम्पल को शहर की लिफ्ट में 13 लोगों को ले जा रहे बमबारी को रोकने का काम सौंपा गया था, जिसमें मास्टरमाइंड एक प्रतिरोधी चरण वसूल करने वाला हावर्ड पाइने है। यात्रियों को बाल बाल बचने के बाद जैक और हैरी पाइने का पीछा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप हैरी घायल हो जाता है और खुद को उड़ा लेता है, जबकि हैरी एक समारोह में पदक प्रदान किया जाता है। हालांकि यह पता चलता है कि पाइने ने अपनी मौत का नाटक किया है जैक द्वारा पराजित होने और उसके बाद उसकी पहचान को लेकर वह व्यक्तिगत रूप से कटु हो गया और जैक का ध्यान भटकाने के लिए बस को उड़ाने के बाद पाइने उसकी घातक योजना के साथ संपर्क करता है और जैक को पेन की इस पेनल्टी का एक अंदाज़ा महसूस हो जाता है, जिसके लिए वह उससे अपना स्पीड 1994 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन डी बर्ट ने अपनी पिक्चर निर्देशन के रूम में किया था। इसमें पटकथा ग्राम यास्टन लिखी थी। इस फिल्म में किनू रीव्स, डेविन हॉपर, सैंड्रा बुलक ने अभिनय किया, साथ में मार्टिन जेफ डैनियल ने सहायक भूमिका निभाई। कहानी एक शहर की बस पर केंद्रित है जिसे एक प्रतिरोधी लुटेरा हावर्ड पाइने चलाया और अगर उसकी गति 18 किलोमीटर से कम हो जाती है तो बस में विस्फोट हो सकता है। अधिकारी ट्रेवन की भूमिका निभाते हैं जिन इस आपदा को रोकने का काम सौंपा गया है, जबकि बुलाक एक ऐसे यात्री की भूमिका निभाते हैं जो अप्रत्याशित रूप से इस मिशन में शामिल हो जाता है। मूवी का बजट था 30 से 35 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $350 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म रनवे ट्रेन और 1975 की जापान भाषा की एक्शन फिल्म थ्रिलर द बुलेट दोनों से प्रेरित थी। पटकथा लेखक ग्राम यास्ट को उसके पिता कन्नड़ टेलीविजन होस्ट एलवी यास्ट 85 की फिल्म रनवे ट्रेन के बारे में बताया गया, जिसमें जॉन वॉइड ने अभिनय किया, जो कि ऐसी ट्रेन के बारे में थी जिसकी गति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। एलवी ने गलती से मान लिया कि ट्रेन की स्थिति बोर्ड पर बम रखने कारण थी। वास्तव में इस तरह की थीम का इस्तेमाल द बुलेट ट्रेन में किया गया था, जो इस ट्रेन में आपको देखने को मिल जाती है। यह उस समय की एक धमाकेदार मूवी हुआ करती थी जिसने सिनेमा जगत में एक से बढ़कर एक काम को अंजाम दिया था और 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा फिल्म को आलोचकों से नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने अच्छी कमाई की थी, पर इतनी अच्छी भी नहीं रही कि लोग इसकी प्रशंसा कर सके और इसे वहाँ से एक अनुभूति को मान सके। स्पीड 2 को 69 में रिलीज किया गया और यह इसका प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा और लोगों ने इसका सामना करना पड़ा। रिलीज की अनुपस्थिति और फिल्म की सेटिंग में बदलाव की व्यापक आलोचना झेलनी पड़ी। एलपीडी स्टॉप बम निरोधक अधिकारी जैक ट्रेवन हैरी टेम्पल को शहर की लिफ्ट में 13 लोगों को ले जा रहे बमबारी को रोकने का काम सौंपा गया था, जिसमें मास्टरमाइंड एक प्रतिरोधी चरण वसूल करने वाला हावर्ड पाइने है। यात्रियों को बाल बाल बचने के बाद जैक और हैरी पाइने का पीछा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप हैरी घायल हो जाता है और खुद को उड़ा लेता है, जबकि हैरी एक समारोह में पदक प्रदान किया जाता है। हालांकि यह पता चलता है कि पाइने ने अपनी मौत का नाटक किया है जैक द्वारा पराजित होने और उसके बाद उसकी पहचान को लेकर वह व्यक्तिगत रूप से कटु हो गया और जैक का ध्यान भटकाने के लिए बस को उड़ाने के बाद पाइने उसकी घातक योजना के साथ संपर्क करता है और जैक को पेन की इस पेनल्टी का एक अंदाज़ा महसूस हो जाता है, जिसके लिए वह उससे अपना स्पीड 1994 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन डी बर्ट ने अपनी पिक्चर निर्देशन के रूम में किया था। इसमें पटकथा ग्राम यास्टन लिखी थी। इस फिल्म में किनू रीव्स, डेविन हॉपर, सैंड्रा बुलक ने अभिनय किया, साथ में मार्टिन जेफ डैनियल ने सहायक भूमिका निभाई। कहानी एक शहर की बस पर केंद्रित है जिसे एक प्रतिरोधी लुटेरा हावर्ड पाइने चलाया और अगर उसकी गति 18 किलोमीटर से कम हो जाती है तो बस में विस्फोट हो सकता है। अधिकारी ट्रेवन की भूमिका निभाते हैं जिन इस आपदा को रोकने का काम सौंपा गया है, जबकि बुलाक एक ऐसे यात्री की भूमिका निभाते हैं जो अप्रत्याशित रूप से इस मिशन में शामिल हो जाता है। मूवी का बजट था 30 से 35 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $350 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म रनवे ट्रेन और 1975 की जापान भाषा की एक्शन फिल्म थ्रिलर द बुलेट दोनों से प्रेरित थी। पटकथा लेखक ग्राम यास्ट को उसके पिता कन्नड़ टेलीविजन होस्ट एलवी यास्ट 85 की फिल्म रनवे ट्रेन के बारे में बताया गया, जिसमें जॉन वॉइड ने अभिनय किया,
जो कि ऐसी ट्रेन के बारे में थी जिसकी गति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। एलवी ने गलती से मान लिया कि ट्रेन की स्थिति बोर्ड पर बम रखने के कारण थी। वास्तव में इस तरह की थीम का इस्तेमाल द बुलेट ट्रेन में किया गया था, जो इस ट्रेन में आपको देखने को मिल जाती है। यह उस समय की एक धमाकेदार मूवी हुआ करती थी जिसने सिनेमा जगत में एक से बढ़कर एक काम को अंजाम दिया था और 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा फिल्म को आलोचकों से नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने अच्छी कमाई की थी, पर इतनी अच्छी भी नहीं रही कि लोग इसकी प्रशंसा कर सके और इसे वहाँ से एक अनुभूति को मान सके। स्पीड 2 को 1970 में रिलीज किया गया और यह इसका प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा और लोगों ने इसका सामना करना पड़ा। रिस्क की अनुपस्थिति और फिल्म की सेटिंग में बदलाव की व्यापक आलोचना झेलनी पड़ी। एलपीडी स्टॉप बम निरोधक अधिकारी जैक ट्रेवन हैरी टेम्पल को शहर की लिफ्ट में 13 लोगों को ले जा रही बमबारी को रोकने का काम सौंपा गया था, जिसे मास्टरमाइंड एक प्रतिरोधी चालन वसूल करने वाला हावर्ड पाइने है। यात्रियों को बाल बाल बचने के बाद जैक और हैरी पाइने का पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हैरी घायल हो जाता है और खुद को उड़ा लेता है, जबकि हैरी एक समारोह में पदक प्रदान किया जाता है। हालांकि यह पता चलता है कि पाइने ने अपनी मौत का नाटक किया है जैक द्वारा पराजित होने और उसके बाद उसकी पहचान को लेकर वह व्यक्तिगत रूप से कटु हो गया और जैक का ध्यान भटकाने के लिए बस को उड़ाने के बाद पाइने उसके घातक योजना के साथ संपर्क करता है और जैक को पेन की इस पेनल्टी का एक अंदाज़ा महसूस हो जाता है जिसके लिए वह उससे अपना स्पीड 1994 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन डी बर्ट ने अपनी पिक्चर निर्देशन के रूम में किया था। इसमें पटकथा ग्राम यास्ट ने लिखी थी। इस फिल्म में किनू रीव्स, डेविन हॉपर, सैंड्रा बुलक ने अभिनय किया, साथ में वार्टन, जेफ डेनियल ने सहायक भूमिका निभाई। कहानी एक शहर की बस पर केंद्रित है जिसे एक प्रतिरोधी लुटेरा हावर्ड पाइने चलाया और अगर उसकी गति 18 किलोमीटर से कम हो जाती है तो बस में विस्फोट हो सकता है। अधिकारी ट्रेवन की भूमिका निभाते हैं जिन इस आपदा को रोकने का काम सौंपा गया है, जबकि बुलाक एक ऐसे यात्री की भूमिका निभाते हैं जो अप्रत्याशित रूप से इस मिशन में शामिल हो जाता है। मूवी का बजट था 30 से 35 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $350 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म रनवे ट्रेन और 1975 की जापान भाषा की एक्शन फिल्म थ्रिलर द बुलेट दोनों से प्रेरित थी। पटकथा लेखक ग्राम यास्ट को उसके पिता कन्नड़ टेलीविजन होस्ट एलवी यास्ट 85 की फिल्म रनवे ट्रेन के बारे में बताया गया जिसमें जॉन वॉइड ने अभिनय किया, जो कि ऐसी ट्रेन के बारे में थी जिसकी गति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। एलवी ने गलती से मान लिया कि ट्रेन की स्थिति बोर्ड पर बम रखने के कारण थी। वास्तव में इस तरह की थीम का इस्तेमाल द बुलेट ट्रेन में किया गया था, जो इस ट्रेन में आपको देखने को मिल जाती है। यह उस समय की एक धमाकेदार मूवी हुआ करती थी जिसने सिनेमा जगत में एक से बढ़कर एक काम को अंजाम दिया था और 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा फिल्म को आलोचकों से नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने अच्छी कमाई की थी, पर इतनी अच्छी भी नहीं रही कि लोग इसकी प्रशंसा कर सके और इसे वहाँ से एक अनुभूति को मान सके। स्पीड 2 को 1970 में रिलीज किया गया और यह इसका प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा और लोगों ने इसका सामना करना पड़ा। रिस्क की अनुपस्थिति और फिल्म की सेटिंग में बदलाव की व्यापक आलोचना झेलनी पड़ी। एलपीडी स्टॉप बम निरोधक अधिकारी जैक ट्रेवन हैरी टेम्पल को शहर की लिफ्ट में 13 लोगों को ले जा रही बमबारी को रोकने का काम सौंपा गया था, जिसे मास्टरमाइंड एक प्रतिरोधी चालन वसूल करने वाला हावर्ड पाइने है। यात्रियों को बाल बाल बचने के बाद जैक और हैरी पाइने का पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हैरी घायल हो जाता है और खुद को उड़ा लेता है, जबकि हैरी एक समारोह में पदक प्रदान किया जाता है। हालांकि यह पता चलता है कि पाइने ने अपनी मौत का नाटक किया है जैक द्वारा पराजित होने और उसके बाद उसकी पहचान को लेकर वह व्यक्तिगत रूप से कटु हो गया और जैक का ध्यान भटकाने के लिए बस को उड़ाने के बाद पाइने उसकी घातक योजना के साथ संपर्क करता है और जैक को पेन की इस पेनल्टी का एक अंदाज़ा महसूस हो जाता है जिसके लिए वह उससे अपना स्पीड 1994 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन डी बर्ट ने अपनी पिक्चर निर्देशन के रूम में किया था। इसमें पटकथा ग्राम यास्ट ने लिखी थी। इस फिल्म में किनू रीव्स, डेविन हॉपर, सैंड्रा बुलक ने अभिनय किया, साथ में वार्टन, जेफ डेनियल ने सहायक भूमिका निभाई। कहानी एक शहर की बस पर केंद्रित है जिसे एक प्रतिरोधी लुटेरा हावर्ड पाइने चलाया और अगर उसकी गति 18 किलोमीटर से कम हो जाती है तो बस में विस्फोट हो सकता है।
अधिकारी ट्रेवन की भूमिका निभाते हैं जिन इस आपदा को रोकने का काम सौंपा गया है, जबकि बुलाक एक ऐसे यात्री की भूमिका निभाते हैं जो अप्रत्याशित रूप से इस मिशन में शामिल हो जाता है। मूवी का बजट था 30 से 35 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $350 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म रनवे ट्रेन और 1975 की जापान भाषा की एक्शन फिल्म थ्रिलर द बुलेट दोनों से प्रेरित थी। पटकथा लेखक ग्राम यास्ट को उसके पिता कन्नड़ टेलीविजन होस्ट एलवी यास्ट 85 की फिल्म रनवे ट्रेन के बारे में बताया गया, जिसमें जॉन वॉइड ने अभिनय किया, जो कि ऐसी ट्रेन के बारे में थी जिसकी गति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। एलवी ने गलती से मान लिया कि ट्रेन की स्थिति बोर्ड पर बम रखने कारण थी। वास्तव में इस तरह की थीम का इस्तेमाल द बुलेट ट्रेन में किया गया था, जो इस ट्रेन में आपको देखने को मिल जाती है। यह उस समय की एक धमाकेदार मूवी हुआ करती थी जिसने सिनेमा जगत में एक से बढ़कर एक काम को अंजाम दिया था और 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा फिल्म को आलोचकों से नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने अच्छी कमाई की थी, पर इतनी अच्छी भी नहीं रही कि लोग इसकी प्रशंसा कर सके और इसे वहाँ से एक अनुभूति को मान सके। स्पीड 2 को 1997 में रिलीज किया गया और यह इसका प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा और लोगों ने इसका सामना करना पड़ा। रिस्क की अनुपस्थिति और फिल्म की सेटिंग में बदलाव की व्यापक आलोचना झेलनी पड़ी। एलपीडी स्टॉप बम निरोधक अधिकारी जैक ट्रेवन हैरी टेम्पल को शहर की लिफ्ट में 13 लोगों को ले जा रही बमबारी को रोकने का काम सौंपा गया था, जिसे मास्टरमाइंड एक प्रतिरोधी चालन वसूल करने वाला हावर्ड पाइने है। यात्रियों को बाल बाल बचने के बाद जैक और हैरी पाइने का पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हैरी घायल हो जाता है और खुद को उड़ा लेता है, जबकि हैरी एक समारोह में पदक प्रदान किया जाता है। हालांकि यह पता चलता है कि पाइने ने अपनी मौत का नाटक किया है। जैक द्वारा पराजित होने और उसके बाद उसकी पहचान को लेकर वह व्यक्तिगत रूप से कटु हो गया और जैक का ध्यान भटकाने के लिए बस को उड़ाने के बाद पाइने उसकी घातक योजना के साथ संपर्क करता है और जैक को पेन की इस पेनल्टी का एक अंदाज़ा महसूस हो जाता है, जिसके लिए वह उससे अपना स्पीड 1994 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन डी बर्ट ने अपनी पिक्चर निर्देशन के रूम में किया था। इसमें पटकथा ग्राम यास्ट ने लिखी थी। इस फिल्म में किनू रीव्स, डेविन हॉपर, सैंड्रा बुलॉक ने अभिनय किया, साथ में वार्टन जेफ डेनियल ने सहायक भूमिका निभाई। कहानी एक शहर की बस पर केंद्रित है जिसे एक प्रतिरोधी लुटेरा हावर्ड पाइने चलाया और अगर उसकी गति 18 किलोमीटर से कम हो जाती है तो बस में विस्फोट हो सकता है। अधिकारी ट्रेवन की भूमिका निभाते हैं जिन इस आपदा को रोकने का काम सौंपा गया है, जबकि बुलाक एक ऐसे यात्री की भूमिका निभाते हैं जो अप्रत्याशित रूप से इस मिशन में शामिल हो जाता है। मूवी का बजट था 30 से 35 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $350 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म रनवे ट्रेन और 1975 की जापान भाषा की एक्शन फिल्म थ्रिलर द बुलेट दोनों से प्रेरित थी। पटकथा लेखक ग्राम यास्ट को उसके पिता कन्नड़ टेलीविजन होस्ट एलवी यास्ट 85 की फिल्म रनवे ट्रेन के बारे में बताया गया, जिसमें जॉन वॉइड ने अभिनय किया, जो कि ऐसी ट्रेन के बारे में थी जिसकी गति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। एलवी ने गलती से मान लिया कि ट्रेन की स्थिति बोर्ड पर बम रखने कारण थी। वास्तव में इस तरह की थीम का इस्तेमाल द बुलेट ट्रेन में किया गया था, जो इस ट्रेन में आपको देखने को मिल जाती है। यह उस समय की एक धमाकेदार मूवी हुआ करती थी जिसने सिनेमा जगत में एक से बढ़कर एक काम को अंजाम दिया था और 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा फिल्म को आलोचकों से नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने अच्छी कमाई की थी, पर इतनी अच्छी भी नहीं रही कि लोग इसकी प्रशंसा कर सके और इसे वहाँ से एक अनुभूति को मान सके। स्पीड 2 को 1997 में रिलीज किया गया और यह इसका प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा और लोगों ने इसका सामना करना पड़ा। रिस्क की अनुपस्थिति और फिल्म की सेटिंग में बदलाव की व्यापक आलोचना झेलनी पड़ी। एलपीडी स्टॉप बम निरोधक अधिकारी जैक ट्रेवन हैरी टेम्पल को शहर की लिफ्ट में 13 लोगों को ले जा रही बमबारी को रोकने का काम सौंपा गया था, जिसे मास्टरमाइंड एक प्रतिरोधी चालन वसूल करने वाला हावर्ड पाइने है। यात्रियों को बाल बाल बचने के बाद जैक और हैरी पाइने का पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हैरी घायल हो जाता है और खुद को उड़ा लेता है, जबकि हैरी एक समारोह में पदक प्रदान किया जाता है। हालांकि यह पता चलता है कि पाइने ने अपनी मौत का नाटक किया है। जैक द्वारा पराजित होने और उसके बाद उसकी पहचान को लेकर वह व्यक्तिगत रूप से कटु हो गया और जैक का ध्यान भटकाने के लिए बस को उड़ाने के बाद पाइने उसकी घातक योजना के साथ संपर्क करता है और जैक को पेन की इस पेनल्टी का एक अंदाज़ा
महसूस हो जाता है, जिसके लिए वह उससे अपन स्पीड 1994 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन डी बट ने अपनी पिक्चर निर्देशन के रूम में किया था। इसमें पटकथा ग्राम यास्टन लिखी थी। इस फिल्म में किनू रीव्स, डेविस हॉपर, सैंड्रा बुलक ने अभिनय किया। साथ में मार्टिन जेफ डेनियल ने सहायक भूमिका निभाई। कहानी एक शहर की बस पर केंद्रित है जिसे एक प्रतिरोधी लुटेरा हावर्ड पाइन ने चलाया और अगर उसकी गति 18 किलोमीटर से कम हो जाती है तो बस में विस्फोट हो सकता है। अधिकारी ट्रेवन की भूमिका निभाते हैं जिन इस आपदा को रोकने का काम सौंपा गया है, जबकि बुलाक एक ऐसे यात्री की भूमिका निभाते हैं जो अप्रत्याशित रूप से इस मिशन में शामिल हो जाता है। मूवी का बजट था 30 से 35 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 350 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह फिल्म रनवे ट्रेन और 1975 की जापान भाषा की एक्शन फिल्म थ्रिलर द बुलेट दोनों से प्रेरित थी। पटकथा लेखक ग्राम यस्ट को उसके पिता कन्नड़ टेलीविजन होस्ट एलवी यस्ट 85 की फिल्म रनवे ट्रेन के बारे में बताया गया, जिसमें जॉन वॉइड ने अभिनय किया, जो कि ऐसी ट्रेन के बारे में थी जिसकी गति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। एलवी ने गलती से मान लिया कि ट्रेन की स्थिति बोर्ड पर बम रखने कारण थी। वास्तव में इस तरह की थीम का इस्तेमाल द बुलेट ट्रेन में किया गया था, जो इस ट्रेन में आपको देखने को मिल जाती है। यह उस समय की एक धमाकेदार मूवी हुआ करती थी जिसने सिनेमा जगत में एक से बढ़कर एक काम को अंजाम दिया था और 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा फिल्म को आलोचकों से नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने अच्छी कमाई की थी, पर इतनी अच्छी भी नहीं रही कि लोग इसकी प्रशंसा कर सके और इसे वहाँ से एक अनुभूति को मान सके। स्पीड 2 को 1970 में रिलीज किया गया और यह इसका प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा और लोगों ने इसका सामना करना पड़ा। रिस्क की अनुपस्थिति और फिल्म की सेटिंग में बदलाव की व्यापक आलोचना झेलनी पड़ी। एलपीडी स्टॉप बम निरोधक अधिकारी जैक ट्रेवन हैरी टेम्पल को शहर की लिफ्ट में 13 लोगों को ले जा रहे बमबारी को रोकने का काम सौंपा गया था, जिसमें मास्टरमाइंड एक प्रतिरोधी चावल वसूल करने वाला हावर्ड पाइने है। यात्रियों को बाल बचने के बाद जैक और हैरी पाइने का पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हैरी घायल हो जाता है और खुद को उड़ा लेता है, जबकि हैरी एक समारोह में पदक प्रदान किया जाता है। हालांकि यह पता चलता है कि पाइने ने अपनी मौत का नाटक किया है जैक द्वारा पराजित होने और उसके बाद उसकी पहचान को लेकर वह व्यक्तिगत रूप से कटु हो गया और जैक का ध्यान भटकाने के लिए बस को उड़ाने के बाद पाइने उसकी घातक योजना के साथ संपर्क करता है और जैक को पेन की इस पेनल्टी का एक अंदाज़ा महसूस हो जाता है, जिसके लिए वह उससे अपन स्पीड 1994 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन डी बट ने अपनी पिक्चर निर्देशन के रूम में किया था। इसमें पटकथा ग्राम यास्टन लिखी थी। इस फिल्म में किनू रीव्स, डेविस हॉपर, सैंड्रा बुलक ने अभिनय किया। साथ में मार्टिन जेफ डेनियल ने सहायक भूमिका निभाई। कहानी एक शहर की बस पर केंद्रित है जिसे एक प्रतिरोधी लुटेरा हावर्ड पाइन ने चलाया और अगर उसकी गति 18 किलोमीटर से कम हो जाती है तो बस में विस्फोट हो सकता है। अधिकारी ट्रेवन की भूमिका निभाते हैं जिन इस आपदा को रोकने का काम सौंपा गया है, जबकि बुलाक एक ऐसे यात्री की भूमिका निभाते हैं जो अप्रत्याशित रूप से इस मिशन में शामिल हो जाता है। मूवी का बजट था 30 से 35 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 350 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह फिल्म रनवे ट्रेन और 1975 की जापान भाषा की एक्शन फिल्म थ्रिलर द बुलेट दोनों से प्रेरित थी। पटकथा लेखक ग्राम यस्ट को उसके पिता कन्नड़ टेलीविजन होस्ट एलवी यस्ट 85 की फिल्म रनवे ट्रेन के बारे में बताया गया, जिसमें जॉन वॉइड ने अभिनय किया, जो कि ऐसी ट्रेन के बारे में थी जिसकी गति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। एलवी ने गलती से मान लिया कि ट्रेन की स्थिति बोर्ड पर बम रखने कारण थी। वास्तव में इस तरह की थीम का इस्तेमाल द बुलेट ट्रेन में किया गया था, जो इस ट्रेन में आपको देखने को मिल जाती है। यह उस समय की एक धमाकेदार मूवी हुआ करती थी जिसने सिनेमा जगत में एक से बढ़कर एक काम को अंजाम दिया था और 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा फिल्म को आलोचकों से नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने अच्छी कमाई की थी, पर इतनी अच्छी भी नहीं रही कि लोग इसकी प्रशंसा कर सके और इसे वहाँ से एक अनुभूति को मान सके। स्पीड 2 को 1970 में रिलीज किया गया और यह इसका प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा और लोगों ने इसका सामना करना पड़ा। रिस्क की अनुपस्थिति और फिल्म की सेटिंग में बदलाव की व्यापक आलोचना झेलनी पड़ी। एलपीडी स्टॉप बम निरोधक अधिकारी जैक ट्रेवन हैरी टेम्पल को शहर की लिफ्ट में 13 लोगों को ले जा रहे बमबारी को रोकने का काम सौंपा गया था, जिसमें मास्टरमाइंड एक
प्रतिरोधी चरण वसूल करने वाला हावर्ड पाइने है। यात्रियों को बाल बाल बचने के बाद जैक और हैरी पाइने का पीछा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप हैरी घायल हो जाता है और खुद को उड़ा लेता है, जबकि हैरी एक समारोह में पदक प्रदान किया जाता है। हालांकि यह पता चलता है कि पाइने ने अपनी मौत का नाटक किया है जैक द्वारा पराजित होने, और उसके बाद उसकी पहचान को लेकर वह व्यक्तिगत रूप से कटु हो गया और जैक का ध्यान भटकाने के लिए बस को उड़ाने के बाद पाइने उसकी घातक योजना के साथ संपर्क करता है और जैक को पेन की इस पेनल्टी का एक अंदाज़ा महसूस हो जाता है, जिसके लिए वह उससे अपना स्पीड 1994 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन डी बर्ट ने अपनी पिक्चर निर्देशन के रूम में किया था। इसमें पटकथा ग्राम यास्टन लिखी थी। इस फिल्म में किनू रीव्स, डेविन हॉपर, सैंड्रा बुलक ने अभिनय किया। साथ में मार्टिन जेफ डैनियल ने सहायक भूमिका निभाई। कहानी एक शहर की बस पर केंद्रित है जिसे एक प्रतिरोधी लुटेरा हावर्ड पाइन ने चलाया, और अगर उसकी गति 18 किलोमीटर से कम हो जाती है तो बस में विस्फोट हो सकता है। अधिकारी ट्रेवन की भूमिका निभाते हैं जिन पर इस आपदा को रोकने का काम सौंपा गया है, जबकि बुलाक एक ऐसे यात्री की भूमिका निभाते हैं जो अप्रत्याशित रूप से इस मिशन में शामिल हो जाता है। मूवी का बजट था 30 से 35 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $350 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म रनवे ट्रेन और 1975 की जापान भाषा की एक्शन फिल्म थ्रिलर द बुलेट दोनों से प्रेरित थी। पटकथा लेखक ग्राम यास्ट को उसके पिता कन्नड़ टेलीविजन होस्ट एलवी यास्ट 85 की फिल्म रनवे ट्रेन के बारे में बताया गया, जिसमें जॉन वॉइड ने अभिनय किया, जो कि ऐसी ट्रेन के बारे में थी जिसकी गति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। एलवी ने गलती से मान लिया कि ट्रेन की स्थिति बोर्ड पर बम रखने कारण थी। वास्तव में इस तरह की थीम का इस्तेमाल द बुलेट ट्रेन में किया गया था, जो इस ट्रेन में आपको देखने को मिल जाती है। यह उस समय की एक धमाकेदार मूवी हुआ करती थी जिसने सिनेमा जगत में एक से बढ़कर एक काम को अंजाम दिया था, और 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा फिल्म को आलोचकों से नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने अच्छी कमाई की थी, पर इतनी अच्छी भी नहीं रही कि लोग इसकी प्रशंसा कर सके और इसे वहाँ से एक अनुभूति को मान सके। स्पीड 2 को 1997 में रिलीज किया गया और यह इसका प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा और लोगों ने इसका सामना करना पड़ा। इसकी अनुपस्थिति और फिल्म की सेटिंग में बदलाव की व्यापक आलोचना झेलनी पड़ी। एलपीडी स्टॉप बम निरोधक अधिकारी जैक ट्रेवन हैरी टेम्पल को शहर की लिफ्ट में 13 लोगों को ले जा रहे बमबारी को रोकने का काम सौंपा गया था, जिसे मास्टरमाइंड एक प्रतिरोधी चरण वसूल करने वाला हावर्ड पाइने है। यात्रियों को बाल बाल बचने के बाद जैक और हैरी पाइने का पीछा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप हैरी घायल हो जाता है और खुद को उड़ा लेता है, जबकि हैरी एक समारोह में पदक प्रदान किया जाता है। हालांकि यह पता चलता है कि पाइने ने अपनी मौत का नाटक किया है जैक द्वारा पराजित होने, और उसके बाद उसकी पहचान को लेकर वह व्यक्तिगत रूप से कटु हो गया और जैक का ध्यान भटकाने के लिए बस को उड़ाने के बाद पाइने उसकी घातक योजना के साथ संपर्क करता है और जैक को पेन की इस पेनल्टी का एक अंदाज़ा महसूस हो जाता है, जिसके लिए वह उससे स्पीड 1994 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन डी बर्ट ने अपनी पिक्चर निर्देशन के रूम में किया था। इसमें पटकथा ग्राम यास्टन लिखी थी। इस फिल्म में किनू रीव्स, डेविन हॉपर, सैंड्रा बुलक ने अभिनय किया। साथ में मार्टिन जेफ डैनियल ने सहायक भूमिका निभाई। कहानी एक शहर की बस पर केंद्रित है जिसे एक प्रतिरोधी लुटेरा हावर्ड पाइन ने चलाया, और अगर उसकी गति 18 किलोमीटर से कम हो जाती है तो बस में विस्फोट हो सकता है। अधिकारी ट्रेवन की भूमिका निभाते हैं जिन पर इस आपदा को रोकने का काम सौंपा गया है, जबकि बुलाक एक ऐसे यात्री की भूमिका निभाते हैं जो अप्रत्याशित रूप से इस मिशन में शामिल हो जाता है। मूवी का बजट था 30 से 35 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $350 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म रनवे ट्रेन और 1975 की जापान भाषा की एक्शन फिल्म थ्रिलर द बुलेट दोनों से प्रेरित थी। पटकथा लेखक ग्राम यास्ट को उसके पिता कन्नड़ टेलीविजन होस्ट एलवी यास्ट 85 की फिल्म रनवे ट्रेन के बारे में बताया गया, जिसमें जॉन वॉइड ने अभिनय किया, जो कि ऐसी ट्रेन के बारे में थी जिसकी गति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। एलवी ने गलती से मान लिया कि ट्रेन की स्थिति बोर्ड पर बम रखने कारण थी। वास्तव में इस तरह की थीम का इस्तेमाल द बुलेट ट्रेन में किया गया था, जो इस ट्रेन में आपको देखने को मिल जाती है। यह उस समय की एक धमाकेदार मूवी हुआ करती थी जिसने सिनेमा जगत में एक से बढ़कर एक काम को अंजाम दिया था, और 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा फिल्म को आलोचकों से नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने
अच्छी कमाई की थी, पर इतनी अच्छी भी नहीं रही कि लोग इसकी प्रशंसा कर सके और इसे वहाँ से एक अनुभूति को मान सके। स्पीड 2 को 1970 में रिलीज किया गया और यह इसका प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा और लोगों ने इसका सामना करना पड़ा। रिस्क की अनुपस्थिति और फिल्म की सेटिंग में बदलाव की व्यापक आलोचना झेलनी पड़ी। एलपीडी स्टॉप बम निरोधक अधिकारी जैक ट्रेवन हैरी टेम्पल को शहर की लिफ्ट में 13 लोगों को ले जा रहे बमबारी को रोकने का काम सौंपा गया था, जिसमें मास्टरमाइंड एक प्रतिरोधी चालन वसूल करने वाला हार्वर्ड पाइने है। यात्रियों को बाल बाल बचने के बाद जैक और हैरी पाइने का पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हैरी घायल हो जाता है और खुद को उड़ा लेता है, जबकि हैरी एक समारोह में पदक प्रदान किया जाता है। हालांकि यह पता चलता है कि पाइने ने अपनी मौत का नाटक किया है जैक द्वारा पराजित होने और उसके बाद उसकी पहचान को लेकर वह व्यक्तिगत रूप से कटु हो गया और जैक का ध्यान भटकाने के लिए बस को उड़ाने के बाद पाइने उसकी घातक योजना के साथ संपर्क करता है और जैक को पेन की इस पेनल्टी का एक अंदाज़ा महसूस हो जाता है, जिसके लिए वह उससे स्पीड 1994 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन डी बर्ट ने अपनी पिक्चर निर्देशन के रूम में किया था। इसमें पटकथा ग्राम यास्टन लिखी थी। इस फिल्म में किनू रीव्स, डेविन हॉपर, सैंड्रा बुलक ने अभिनय किया, साथ में वार्टन जेफ डेनियल ने सहायक भूमिका निभाई। कहानी एक शहर की बस पर केंद्रित है जिसे एक प्रतिरोधी लुटेरा हार्वर्ड पाइने चलाया और अगर उसकी गति 18 किलोमीटर से कम हो जाती है तो बस में विस्फोट हो सकता है। अधिकारी ट्रेवन की भूमिका निभाते हैं जिन पर इस आपदा को रोकने का काम सौंपा गया है, जबकि बुलाक एक ऐसे यात्री की भूमिका निभाते हैं जो अप्रत्याशित रूप से इस मिशन में शामिल हो जाता है। मूवी का बजट था 30 से 35 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $350 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म रनवे ट्रेन और 1975 की जापान भाषा की एक्शन फिल्म थ्रिलर द बुलेट दोनों से प्रेरित थी। पटकथा लेखक ग्राम यास्ट को उसके पिता कन्नड़ टेलीविजन होस्ट एलवी यास्ट 85 की फिल्म रनवे ट्रेन के बारे में बताया गया, जिसमें जॉन वॉइड ने अभिनय किया, जो कि ऐसी ट्रेन के बारे में थी जिसकी गति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। एलवी ने गलती से मान लिया कि ट्रेन की स्थिति बोर्ड पर बम रखने कारण थी। वास्तव में इस तरह की थीम का इस्तेमाल द बुलेट ट्रेन में किया गया था, जो इस ट्रेन में आपको देखने को मिल जाती है। यह उस समय की एक धमाकेदार मूवी हुआ करती थी जिसने सिनेमा जगत में एक से बढ़कर एक काम को अंजाम दिया था और 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा फिल्म को आलोचकों से नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने अच्छी कमाई की थी, पर इतनी अच्छी भी नहीं रही कि लोग इसकी प्रशंसा कर सके और इसे वहाँ से एक अनुभूति को मान सके। स्पीड 2 को 1970 में रिलीज किया गया और यह इसका प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा और लोगों ने इसका सामना करना पड़ा। रिस्क की अनुपस्थिति और फिल्म की सेटिंग में बदलाव की व्यापक आलोचना झेलनी पड़ी। एलपीडी स्टॉप बम निरोधक अधिकारी जैक ट्रेवन हैरी टेम्पल को शहर की लिफ्ट में 13 लोगों को ले जा रहे बमबारी को रोकने का काम सौंपा गया था, जिसमें मास्टरमाइंड एक प्रतिरोधी